अध्याय 1। क्या आप एक बकवास करके समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं? तो मैंने समय के माध्यम से यात्रा की। उसके सामने बेहद उजाड़ दृश्य को देखते हुए कोई भी रोशनी नहीं है और कोई जीवन नहीं है। जून हुआंग डर नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी पैंट खींच ली। अपनी बेल्ट को कसने के बाद जून हुआंग आखिरकार मदद नहीं कर सका। लेकिन कहें अफसोस, इस दुनिया में यहाँ तक कि एक बकवास लेने से समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। कम से कम एक ट्रक आपको मार सकता है। सौभाग्य से मैंने इसे पहुंचने के बाद इसे पार कर लिया। अन्यथा मैं इस बंजर स्थान में अपने बट को कैसे मिटा सकता हूँ जहाँ घास का एक ब्लेड भी नहीं है। 21वीं सदी में एक कॉलेज स्नातक के रूप में स्नातक का अर्थ है बेरोजगारी, नौकरी खोजने में असमर्थ। वह अपने किराए के घर के लिए, पानी के बिल को बचाने के लिए, खुद को राहत देने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय में 1 किलोमीटर दूर भाग गया। नतीजतन वह इस जगह पर समाप्त हो गया। जिस तरह जून हुआंग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसके चारों ओर जीवन के कोई और संकेत थे, एक यांत्रिक आवाज अचानक उसके कानों में बजा दी गई थी। डिंग, अंतहीन एबिस सिस्टम बाध्य हो गया है। कृपया निर्देश मैनुअल की जांच करें। और जून हुआंग के शरीर के अंदर प्रकाश की एक छोटी सी गेंद ने अपने शरीर को थोड़ा हिला दिया। सब कुछ परिचित महसूस किया और एक आवाज में कहा कि केवल वह सुन सकता है। यह आपको फिर से सेवा करने के लिए एक खुशी है, मेरे प्रिय मेजबान बॉस। खैर, यहाँ यह आता है मेरा अपना प्लग इन। उसके सामने तैरते हुए निर्देश मैनुअल को देखते हुए जून हुआंग ने इसे शांति से पढ़ा। आकाश को मिटा दें, रसातल का विस्तार करें और स्वयं को सर्वोच्च रसातल चेतना है। उसकी इच्छा रसातल की दिशा है। वह एक अंतहीन रसातल बनाता है और हर दुनिया उसका शिकार का मैदान है। एक वाक्य में वह सफलतापूर्वक सभी के खिलाफ खड़ा था। जून हुआंग ने धीरे धीरे निर्देश मैनुअल को अपनी जेब में डाल दिया। आखिरकार इस जगह में कोई टॉयलेट पेपर नहीं था, इसलिए इस चीज का उपयोग आपातकाल में किया जा सकता है। फिर उसने धीरे से कहा, अरे टोम जी, यह एक दूरस्थ स्थान है। मैं सिर्फ एक कॉलेज स्नातक हूँ। मेरी शारीरिक फिटनेस एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में भी अच्छी नहीं है। मेरे पास एक सहायक भी नहीं है, छड़ी या ईंट भी नहीं है, और आप मुझे दूसरों के साथ लड़ने के लिए कहते हैं। क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? निश्चित रूप से, जून हुआंग की शिकायतों के बाद सिस्टम ने जवाब दिया। डिंग, नौसिखिया उपहार पैक वितरित किया गया है। कृपया जल्द से जल्द अंतहीन रसातल का निर्माण करें। खैर, कोई बकवास नहीं, यह एक शांत प्रणाली प्रतीत होती है। उसके सामने दिखाई देने वाले बड़े गोल्डन गिफ्ट बैग को देखते हुए जून हुआंग ने आश्चर्य की एक लंबी खोई समझ महसूस की। एक हल्के नल के साथ प्रकाश अचानक बढ़ गया और उसके सामने बड़ा उपहार बैग प्रकाश की कई धाराओं में बदल गया और जून हुआंग के शरीर में प्रवेश किया। इस समय सिस्टम की यांत्रिक प्रसारण आवाज भी जून हुआंग के कानों में दिखाई दी। डिंग, अंक X100 प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, रसातल के पहले स्तर को अनलॉक करने के लिए मेजबान को बधाई। विज्ञापन। डिंग, मेजबान को बधाई हो, मुफ्त में किफायती खरीदारी क्षेत्र को भुनाने का मौका प्राप्त करने के लिए। जैसे ही वह बोल रहा था, उजाड़ क्षेत्र वह अचानक अलग हो गया। गर्म मैग्मा ने ढह गए पहाड़ों और भूमि से बाहर निकलना जारी रखा। ज्वालामुखी की राख जमा होने लगी और सल्फर की एक मजबूत गंध ने क्षेत्र को भर दिया। अन्य स्थानों पर बेहद गंभीर सर्दी और क्षयकारी पृथ्वी हर क्षेत्र को सामान्य लोगों के लिए असहनीय बनाती है। बेशक यह अधिक महत्वपूर्ण है कि रसातल की सांस लगातार इस परत के हर कोने को भर देती है, जो कि सबसे घातक है। इस समय रसातल की समृद्ध सांस लगातार उभर रही है, जून हुआंग के शरीर में एक एक करके प्रवेश कर रही है। जून हुआंग ने न केवल कोई प्रतिकर्षण महसूस किया, बल्कि वास्तव में इस भावना का आनंद लिया। अरे, इसका उल्लेख मत करो, ये बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसे सांस लेता हूँ। कुछ और होता है, मैं ताज़ा महसूस करता हूँ। एक पल के बाद जून हुआंग पूरी तरह से अलग महसूस हुआ। उसके आसपास की चीजों के बारे में उनकी धारणा पहले जो कुछ भी थी, उससे परे थी। वह अपने शरीर में एक अकथनीय शक्ति भी महसूस कर सकता था। इस क्षण से वह अब मानव नहीं था। अपने स्वयं के परिवर्तनों को महसूस करते हुए जून हुआंग मदद नहीं कर सका, लेकिन कहें, टोम जी, मेरा सूचना पैनल खोलें और एक नजर डालें। डिंग, सिस्टम पैनल खोला गया है। होस्ट जून हुआंग। लिंग, पहचान, अबिसल चेतना, अबिसल स्थिति, धूल 0/5। ताकत, प्रारंभिक चरण 0। हालांकि यह कमजोर है, एक रसातल चेतना के रूप में ये लड़ाई में चार्ज नहीं करेगा और लोगों को मार देगा। अंक 100 दिन। इसे प्राप्त करना मुश्किल है। मुझे सिर्फ 100 युआन के साथ आपके लिए कुछ करने के लिए आपको सस्ती क्षेत्र में जाना चाहिए। अधीनस्थ, कोई नहीं। आपके पास केवल मेरे पास है, कोई और नहीं। विश्व स्वामित्व, कोई नहीं। 50 अंक। एक सूक्ष्म दुनिया समन्वय खरीद सकते हैं। विशेषताएं, अप्रत्याशित। जो कोई भी आपके बारे में धारणा बनाना चाहता है, वह एक अप्रत्याशित आपदा का सामना करेगा। एबिस का कानाफूसी, आप जो कुछ भी कहते हैं और करते हैं वह बेहद प्रेरक है। उनकी गहरी इच्छाओं को जागृत करें। मैं एबिस हूँ। अभ्यास, किसे चाहिए? आप अभ्यास करने के लिए जिम्मेदार हैं और मैं मजबूत होने के लिए जिम्मेदार हूँ। एबिस अवतार, ये सच नहीं है कि बॉस बिक्री के लिए जिम्मेदार है जबकि कर्मचारी काम से अनुपस्थित हैं। अपने स्वयं के संदेश को पढ़ने के बाद जून हुआंग का ध्यान उस पर था। तो न केवल मैं अब एक इंसान नहीं हूँ, मैं भी लिंग मुक्त हूँ। विज्ञापन। सिस्टम ने जवाब नहीं दिया और जून हुआंग ने सिस्टम मॉल जैसे अन्य कार्यों की जांच करना जारी रखा। मॉल पर एक नजर डालने के लिए साहस को पूरा करने के बाद जून हुआंग ने निर्णायक रूप से इसे बंद करने के लिए चुना। धिक्कार है, मुझे नहीं पता कि शून्य की श्रृंखला डराने की कोशिश कर रही थी। अंत में जून हुआंग ने सिस्टम मॉल में सस्ती क्षेत्र पर क्लिक किया। किसी भी कारण से नहीं, क्योंकि वह कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अब उसे वास्तव में उसका समर्थन करने के लिए ठगों के एक समूह की आवश्यकता है। हिंसक राक्षसों का पूरा समूह, 5000 अंक, मुफ्त। इसमें एक स्तर, 3 दानव, कई स्तर 1 और 2 राक्षस शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी मांसपेशियों वाले भाई हैं। सस्ती क्षेत्र में सेनानियों का एक समूह, आप उनके लायक हैं। पूरा सक्यूबस समूह, 4500 अंक, मुफ्त। ठीक है, आप एक बिगाड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। जब आपके पास एक मुफ्त मौका हो तो आपको सबसे महंगा खरीदना चाहिए। स्तर 3 रोग, 2000 अंक, मुफ्त। एक बीमारी एक दुनिया को पंगु बनाने के लिए पर्याप्त है। स्तर 3 पागलपन, 2100 अंक, मुफ्त। पागल राक्षसों ने रसातल के पागलपन को आगे बढ़ाया और जहां भी वे गए वहां अराजकता थी। यादृच्छिक धूल की दुनिया, 50 अंक, मुफ्त। इसे न देखें, बस इसे खरीदें। जब आप वहां जाते हैं तो अपने साथ और अधिक सेनानियों को अपने साथ लाने के लिए याद रखें। आप केवल 0 शक्ति पर हैं और मुझे चिंता है कि आपको दुनिया की चेतना द्वारा जमीन पर पिन किया जाएगा।
सस्ती क्षेत्र में वस्तुओं की श्रृंखला को देखने के बाद जून हुआंग को पता नहीं था कि क्या कहना है। क्या सिस्टम को सस्ती शब्द के बारे में कोई गलतफहमी है? यदि आप अंक हासिल करना चाहते हैं तो आपको उन दुनिया की मात्रा और गुणवत्ता पर भरोसा करना होगा जिन्हें आप शामिल करते हैं, लेकिन अब आप अकेले छोड़ दिए जाते हैं। अरे तुम मुनाफाखोर। अंत में जून हुआंग ने एक यादृच्छिक धूल की दुनिया को समन्वित करने के लिए चुना और कोसने के बाद थोड़ी देर के बाद हिंसक दानव कबीले को मुफ्त में प्राप्त किया। आखिरकार वह एक बिगाड़ नहीं है। जिस तरह जून हुआंग दुनिया के निर्देशांक का अध्ययन करने वाले थे, जिस तरह से उन्होंने प्राप्त किया था, जिस प्रणाली ने अचानक मृत होने का नाटक किया था। डिंग, 2 विशेष संकेतों पर कब्जा कर लिया गया है, कृपया जांच करें। विशेष संकेत कितना खास? जून हुआंग ने लापरवाही से जवाब दिया और सिस्टम संदेश पर क्लिक किया, जहां 2 निमंत्रण पत्र झूठ बोल रहे थे। वांजी नीलामी ईमानदारी से आपको आने के लिए आमंत्रित करती है। सभी आकाश का संचार समूह आपके साथ जुड़ने का इंतजार कर रहा है। विज्ञापन अध्याय 2, लकी मैन नायक। फिर से 2 निमंत्रणों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद जून हुआंग ने पुष्टि की कि वास्तव में कोई खतरा नहीं था। इस समय जून हुआंग पहले से ही एबिस चेतना अंतरिक्ष में था, जबकि उन पेशी राक्षसों को रसातल की भूमि पर गहराई से पसीना आ रहा था। जून हुआंग ने धीरे से पहला निमंत्रण पत्र खोला और उस पर एक त्वरित नजर डाली, फिर वह जानता था कि क्या चल रहा है। सभी दुनिया की प्रकृति की नीलामी में इस अनूठी नीलामी में भाग लेने के लिए अनगिनत दुनिया से प्राणियों को निमंत्रण भेजा। ये भी जोड़ दिया गया था कि इस बार समापन के रूप में एक हैवीवेट आइटम होगा। ठीक है, ये दिनचर्या बहुत परिचित है। 21वीं सदी में एक पुरानी किताबी कीड़ा के रूप में जून हुआंग पहले से ही कई दिनचर्या से परिचित है, जिसमें तथाकथित वांजी नीलामी भी शामिल है। हो सकता है कि कुछ भाग्यशाली व्यक्ति, हाँ, इस तरह के व्यक्ति को नायक कहा जाना चाहिए, एक नीलामी मिली जो उसे एक निश्चित क्षेत्र में अजेय बना देगी। फिर उन्होंने सभी सामानों को कम कीमतों पर खरीदना शुरू कर दिया और उन्हें उच्च कीमतों पर बेच दिया, जिससे खुद को मजबूत किया और विभिन्न दुनिया से नायिकाओं को इकट्ठा किया। हालांकि ये खारिज नहीं किया गया है कि यह किसी शक्तिशाली व्यक्ति का काम था। निमंत्रण पत्र को एक तरफ रखते हुए जून हुआंग ने भी उसे लेने की योजना बनाई, एक नजर लेने के लिए भाई बहिमों, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अवतार को जाने दिया। वैसे अन्य लिंगों का परीक्षण करें, बहुत ज्यादा नहीं सोचते, मैं बस उत्सुक हूँ। आखिरकार इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वास्तविक व्यक्ति में वहां जाएगा। क्या होगा अगर कुछ अप्रत्याशित होता है? ये कभी भी सतर्क रहने के लिए दर्द नहीं करता है। जून हुआंग ने तब अपना ध्यान दूसरे निमंत्रण पत्र की ओर मारा, जो हाईलाइट था। रहस्यमय तरीके से पुनर्जीवित मिडिल हजार दुनिया में जियो यूं, यहाँ भाग्य के बेटे अभी अपना मिशन समाप्त कर चुके हैं और अपने किराए के घर लौट आए हैं। मैंने प्लग इन सिस्टम पर क्लिक किया, जो कि नायक के लिए होना चाहिए, और उसका सिस्टम बिल्कुल चैट ग्रुप है, जो सभी आकाश और दुनिया में मौजूद चैट समूहों में खींच सकता है। आज नए सदस्यों के समूह में शामिल होने का दिन है। इस अवधि के दौरान उन्होंने अनगिनत उपन्यासों को पढ़ने, अनगिनत टीवी श्रृंखला और फिल्में देखने के अपने अनुभव पर भरोसा किया और उन लोगों को धोखा दिया। प्रवंचना द्वारा प्राप्त विभिन्न संसाधनों पर भरोसा करते हुए इस अजीब दुनिया में उनकी उत्तरजीविता दर में बहुत सुधार हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि आज नए लोग कौन आ रहे हैं। इस बारे में सोचते हुए जियो यू ने चैट ग्रुप खोला और इस समय चैट ग्रुप सिर्फ ये दिखाने के लिए हुआ कि एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो गया था। डिंग, नवागंतुक X3 समूह चैट में शामिल हो गया है। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0। क्या कोई नवागंतुक है? क्या आप भाई जियान द्वारा योर मून माई हॉट के विशेष संस्करण को सुनना चाहते हैं? ग्रुप मॉल में मेरा व्यक्तिगत हस्ताक्षर भी है। MOOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट, लिन जियू, स्तर 0। क्या आप यहाँ नए हैं? बस एक त्वरित अनुस्मारक, समूह का नेता सभी क्षेत्रों से एक शक्तिशाली है, जो अतीत और भविष्य को जानता है। जब तक आप पर्याप्त बलिदान प्रदान करते हैं, तब तक आप अपना पूरा जीवन जान सकते हैं। विज्ञापन सज्जन तलवार युबुकुन, स्तर 0। लिन जियू, आपने मेरी लाइन चुरा ली। वैसे ग्रुप मॉल में आपको क्या चाहिए, लेकिन ये समूह अंक खर्च करेगा। किसी की पत्नी काओ काओ, स्तर 0 को प्यार करना। मैं बाकी लोगों के बारे में परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पिछले विवरण का क्या मतलब है। खाली नेस्ट, ओल्ड बोन एंड ओल्ड गाउन। दूसरा चरण, हम अतीत और भविष्य को जानना। मेरे पास भी कई सवाल हैं जिनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। द मास्टर ऑफ डेस्टिनी, मैं आपके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको अपना बलिदान देने की आवश्यकता है। MOOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट, लिन जियू, स्तर 0। क्या समूह नेता हाल ही में अच्छा कर रहा है? सज्जन तलवार युबुकुन, स्तर 0। क्या आप अधिक सीधा हो सकते हैं? मेरी तरह समूह नेता, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक बड़ा गले दें। खाली नेस्ट, ओल्ड मैन एंड ओल्ड गाउन, स्तर 2। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे पहले उन्हें छांटने दो। बाद में एन्स ओल्ड गाउन ने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया कि कैसे वह अज्ञात कारणों से एक अजीब दुनिया में आया। यहाँ तक कि खेल NPC जीवन में आया था, लेकिन ये खेल में होने वाले थे। स्क्रीन के सामने जियो यूं भी विचारशील था। द बोन किंग को बुलाया जाने वाला यह व्यक्ति सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था जिसने समय के माध्यम से यात्रा की थी। ये सिर्फ इतना हुआ कि जियो यूं ने अपनी सभी कहानियों को देखा था, इसलिए जियो यूं ने अपने द्वारा तैयार किए गए भाषण को भेजा। द मास्टर ऑफ डेस्टिनी, यह कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस एक अलग दुनिया की यात्रा की। आप एक अपवाद नहीं है, नहीं केवल एक। मैंने अब आपके भाग्य को एक पुस्तक में संकलित किया है और इसे ग्रुप मॉल में रखा है। कृपया इसे स्वयं भुनाएं। खाली नेस्ट, ओल्ड बोन एंड ओल्ड गाउन, लेवल 2। ठीक है, मैं एक नजर डालूंगा। सज्जन तलवार युबुकुन, रैंक 0। एक समूह के नेता से उम्मीद के मुताबिक उन्होंने इतने कम समय में दूसरों के भाग्य के माध्यम से देखा है। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0। हम क्या कोई नया व्यक्ति नहीं है? कहाँ है वह? क्या आप मेरी भान नृत्य को विशेष देख रहे हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 डॉट। अंतिम नवागंतुक स्वाभाविक रूप से जून हुआंग था। समूह में स्थिति का अवलोकन करने के अलावा वह, जो पूरे समय चुप था, ने भी कुछ दिलचस्प खोजा। क्या मैं अपने समूह का नाम स्वयं बदल सकता हूँ? जून हुआंग के सामने जो दिखाई दिया वह एक टेक्स्ट इनपुट बॉक्स था। जैसा कि जून हुआंग ने इस समय स्थिति का अवलोकन किया, उनके दिमाग में एक बेहतर विचार था। यदि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति होता, तो वह संभवतः इन लोगों की तुच्छ चीजों के बारे में कैसे परवाह कर सकता था? विज्ञापन, यदि यह वास्तव में उस स्तर पर आता है, तो किसी और से छींक इन लोगों की दुनिया को नष्ट कर सकता है। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है जो बात करना इतना आसान है? वह एक परिवार का सदस्य नहीं है,
इसके अलावा समूह में सदस्यों की ताकत बहुत अधिक नहीं है या बहुत कम है। शक्तिशाली व्यक्ति अन्य मजबूत लोगों को कैसे नहीं बुला सकता है, इस तथ्य के साथ संयुक्त है कि समूह के मालिक ने दूसरों को अपने दम पर सिक्कों को भुनाने दिया। जून हुआंग और भी अधिक आश्वस्त था कि इस समूह के मालिक के साथ कुछ गड़बड़ थी। जो नियति को नियंत्रित करता है, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक भाग्यशाली लड़का जो एक भूत होने का नाटक करता है। चूंकि आप एक ट्रिक खेलना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको एक काउंटर ट्रिक दूंगा। ये कहने के बाद जून हुआंग ने अपने नाम बॉक्स में टाइप करना शुरू किया और उसी समय अपने शब्दों को संपादित किया। स्वर्ग का संप्रभु सम्राट, मैं केवल 10,000 वर्षों से सो रहा हूँ। क्या मैं अंत में किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो मेरे बराबर है? सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0। इस समूह नेता के रूप में एक ही प्रश्न चिन्ह एक और बड़ा आदमी आ गया है। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान स्तर 0। इस बॉस, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या मैं अपनी भौहें शेव कर सकता हूँ? खाली नेस्ट ओल्ड मैन एंड सोल गाउन स्तर 2। ये समूह वास्तव में रहस्यमय है। मेरी पत्नी काओ काओ स्तर 0 को प्यार करना ठीक है। इसे भूल जाओ, मैं बेहतर अभी के लिए चुप रहूंगा। दूसरी तरफ जियो यूं भी स्तब्ध रह गई। एंस से बलिदान प्राप्त करने का आनंद अभी एक पल में गायब हो गया और उसके दिल में एक ठंड से बदल गया। ठीक उसी तरह जियो यूं की पीठ पहले से ही ठंडे पसीने के साथ गीली थी। ओह माय गॉड, यहाँ एक ऐसा शक्तिशाली एक आता है। सिस्टम, क्या आप मेरी रक्षा कर सकते हैं? जियो यूं ने जल्दबाजी में अपने शरीर में सिस्टम से पूछा और सिस्टम ने जियो यूं को एक यांत्रिक विश्लेषण के बाद जवाब दिया। डिंग, कृपया निश्चिंत रहें मेजबान, जब तक आप उसे उकसाए नहीं तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह यह अच्छा है। नहीं हो, अगर मैं उसे उकसाता हूं तो आपका क्या मतलब है? समय के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इस चीज को गोल करने में कुछ गड़बड़ नहीं है? तू सिस्टम, आप मुझे दूर ले जाने वाले हैं। जियो यूं सिस्टम में नहीं खरीदता है। वह अभी यहाँ पहुंचा है और इस तरह से मरना नहीं चाहता है। सिस्टम के शब्दों ने उस पर ठंडा पानी डाला। डिंग, कृपया निश्चिंत रहें, होस्ट करें। यदि कोई दुर्घटना है तो मैं बहुत तेजी से दौड़ूंगा। अच्छा, मेरे बारे में क्या? इस बार सिस्टम पूरी तरह से मृत था। विज्ञापन अध्याय 3 जून हुआन का पहला लिंग परिवर्तन अनुभव। सिस्टम मजाक नहीं कर रहा था। जियो यूं के शरीर के अंदर की प्रणाली ने पहले से ही अपने हाथ में बड़ी कैंची की एक जोड़ी रखी थी, जो किसी भी समय जियो यूं के साथ अपने संबंध को काटने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अगर भाग्य का बेटा चला गया है तब भी आप एक और एक पा सकते हैं। अगर मैं चला गया तो मैं वास्तव में चला गया। मेरे पास केवल एक जीवन है। जियो यूं ये जानते हुए कि उसकी प्रणाली विफल हो गई थी, उसकी लार को निगल लिया और अपनी कांपती उंगलियों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत की, क्योंकि उसने धीरे धीरे एक वाक्य टाइप किया था। डेस्टिनी के मास्टर, ओह ऐसा लगता है कि साथी ताओवादी भी इस स्तर पर हैं। स्वर्ग का संप्रभु सम्राट, ऐसा लगता है कि यह मामला है। मेरा रास्ता अकेला नहीं है। फेलो डोइस्ट, कैसे हम एक साथ महान पथ पर चर्चा करने के लिए कुछ समय पाते हैं। भाग्य नियंत्रक, यह एक अद्भुत कथन है, लेकिन मुझे हाल ही में कुछ एहसास थे और एकांत में जाने और शांत होने की आवश्यकता है। मुझे डर है कि मैं लगभग 10,000 वर्षों तक बाहर नहीं रहूंगा। स्वर्ग के शाश्वत भगवान, क्या अफसोस है। जब से मैंने मूल दायरे को नष्ट कर दिया और एक बड़ी दुनिया को जबरन परिष्कृत किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला है जो मुझे रुचिकर करता है। हालांकि मैं आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। आखिरकार आप सभी समूह के सदस्य हैं। डेस्टिनी के मास्टर, आपकी खेती वास्तव में दुर्जेय है। देर हो रही है, इसलिए मैं पहले अपनी खेती शुरू करूंगा। स्वर्ग के प्रमुख और शाश्वत स्वामी, सब ठीक है। फिर मैं विश्व सागर में जाऊंगा और फिर से खेलने के लिए एक बड़ी दुनिया पाऊंगा। समूह में बातचीत यहाँ समाप्त हो गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान समूह के सदस्यों ने संदेश पोस्ट करने की हिम्मत भी नहीं की। इन सभी शब्दों को कहने के बाद जियो यूं अब ठंडे पसीने में लथपथ हो गया था और उसका चेहरा भी बेकाबू हो गया। आखिरकार आपको बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। मैं लगभग मर गया। अपने माथे से ठंडे पसीने को पूंछते हुए जियो यूं बिस्तर पर बिजली से गिर गया। बातचीत ने अभी अपने सभी साहस को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ जून हुआंग हंसने में मदद नहीं कर सकता था जब उसने देखा कि जियो यूं ने क्या कहा। हा, यह क्या दायरा है? क्या वह जानता है कि प्रश्न चिन्ह क्या है? मैं हंसी से मर रहा हूँ। मुझे जाना चाहिए और उस नीलामी को देखें। शायद कुछ अप्रत्याशित लाभ होगा। इस प्रकार एक ही विचार के साथ उसका अवतार बनाया गया था। मूल शरीर के समान ताकत के साथ एक अवतार के रूप में यह इस समय तीसरे स्तर पर भी था। रसातल की विशेषताओं के कारण एबिस जितना मजबूत जून हुआंग होगा। अबीस में 1 दर्जन से अधिक मांसपेशियों के राक्षस हैं। उनके सामने दिखाई देने वाले अवतार को देखते हुए जून हुआंग को एक विचार था और एक बड़ा परिवर्तन किया। विज्ञापन वांजी नीलामी एक मध्य हजार दुनिया में आयोजित एक नीलामी है। इस नीलामी ने दर्जनों दुनिया को बोली लगाने में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और यहाँ तक कि अन्य छोटी दुनिया के शक्तिशाली लोग भी आए। इस नीलामी के मेजबान के रूप में ली ज़ान काफी घबराया हुआ था। मुझे आशा है कि मैं इस बार अपना पैसा वापस ले सकता हूँ। मैंने इन नीलामी वस्तुओं के लिए सिस्टम से ऋण लिया। हाँ, ली ज़ान भी एक सिस्टम के मालिक हैं। उनकी प्रणाली एक नीलामी प्रणाली है जो विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों, बोली लगाने या कार्यों की घोषणा कर सकती है। इस बार उन्होंने अनगिनत निमंत्रण भी फैलाए क्योंकि सिस्टम ने उन्हें बताया कि जब तक वह नीलामी में था तब तक वह अजेय होगा। यही कारण है कि उन्होंने इस तरह खेलने की हिम्मत की, अन्यथा वह कुछ गैंगस्टर से मिले और उन्हें साफ किया। वह अंडरवियर की एक जोड़ी के साथ भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस समय अनगिनत बलों ने एक के बाद एक में प्रवेश करना शुरू कर दिया। सभी ने अपनी सीटें लेना शुरू कर दिया और पृष्ठभूमि वाले निजी कमरे खरीदे। हालांकि उस निजी कमरे की कीमत 99% बलों को रोकने के लिए पर्याप्त है। शोर भीड़ भी उन बलों को देख रही थी जिनकी वर्तमान में एक निश्चित प्रतिष्ठा थी। देखो, ये भाड़े के गिल्ड से एक मजबूत आदमी है। मैंने सुना है कि उन्होंने अब वांजी नीलामी में एक शाखा स्थापित की है। हाँ, आपकी जानकारी बहुत पुरानी है। क्या आपने वहां पर बाउंटी गिल्ड को देखा है? मैंने सुना है कि एक निश्चित उच्च रैंकिंग अधिकारी भी इस बार यहाँ होगा। उस दुनिया में भी मेरे जैसे लोग हैं। क्या ये राष्ट्रपति ली का मतलब है कि एवेन्यू के प्रतिबिंब से बहुत सारे भिखारियों के संप्रदाय और शाओलिन मंदिर हैं। बहुत सारी समान दुनिया है। वहाँ एक झांक बुझी भी है, लेकिन वह एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है। शिक्षक, यहाँ एक खजाना होना चाहिए जो आपकी आत्मा और शरीर को स्थिर कर सके। मैं निश्चित रूप से इसे आपके लिए खरीदूंगा। आपकी महिमा, हम निश्चित रूप से इस बार एक महान खजाना जीत पाएंगे।
इस समय अनगिनत लोगों का ध्यान एक व्यक्ति द्वारा आकर्षित किया गया था। मैंने एक महिला को लगभग 18 या 19 साल की उम्र में देखा, जिसमें रोसी गाल और सुंदर सुविधाएं थीं। उसकी पतली कमर को झुकने और हल्के कदम उठाते हुए हल्के धुंध के नीचे उसकी सफेद कलाई दिखाते हुए देखें। उसकी आंखें वसंत के पानी से भरी हुई हैं और उसके बाल एक जेड ड्रैगन और फीनिक्स हेयरपिन के साथ हैं। उसकी खुशबू नाजुक है और उसका चेहरा फूलों की तुलना में अधिक सुंदर है। उसकी उंगलियां स्कैलियन जड़ों की तरह हैं और उसका मुंह लाल सिनेबर की तरह है। उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक है कि यह लोगों के दिलों को ले जाती है। विज्ञापन। सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी आंखें हैं, जो सुरुचिपूर्ण और शांत हैं। उसकी आंखें आगे पीछे देखती हैं, जैसे कि यांगीजी नदी के दक्षिण की एक सुंदर लड़की, लेकिन उत्तर की एक लड़की के आकर्षण के साथ उसकी आंखों में जिद का एक संकेत भी है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। अंत में भीड़ में कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन बाहर बोल सकता है। इसके तुरंत बाद अनगिनत लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, इस पर चर्चा करते हुए कि यह असाधारण महिला किस तरह की शक्ति से संबंधित थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी ने आगे आने और उससे बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि महिला के आसपास एक दर्जन से अधिक लोग थे। उन दफन पुरुषों की आभा बेहद शक्तिशाली थी और यहाँ तक कि अग्रणी व्यक्ति के पास तीसरे स्तर के योद्धा की आभा थी, जो कई लोगों को उनके ट्रैक में रोक सकता था। महिला ने अपनी बाहों को पार किया और अपने आसपास के लोगों को गहरी अवमानना की नजर से देखा। समूह के एक निजी कमरे में जाने के बाद भी चर्चा बंद नहीं हुई, लेकिन अधिक तीव्र हो गई। निजी कमरे में महिला अब हवा में नहीं डालती है, लेकिन जीयू की तरह सोफे पर लेट जाती है, जबकि बड़े पुरुष उसके सम्मान से पीछे खड़े थे। महिला को किसी चीज के बारे में शिकायत करते हुए अपने मुंह में फल लगाते हुए देखा गया। क्या मुख्य शरीर में कोई विशेष शौक है? ये दोनों बोझ इतने असहज हैं, वे चापलूसी क्यों नहीं कर सकते? क्या जिज्ञासा? आप सिर्फ एक बिगाड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपना लिंग बदल सकते हैं, तो आपको इसे इतना बड़ा नहीं बनाना है। महिला की शिकायतें जारी रहीं और उसके पीछे के बड़े लोगों ने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके सामने वाला एक महान रसातल चेतना का अवतार था। भले ही वह शिकायत कर रही थी, लेकिन वह लगातार अपनी जानकारी को अपने मुख्य शरीर में वापस भेज रही थी, जिसमें उसने जो कुछ भी देखा और सुना। इस समय तीसरे स्तर के हिंसक दानव, अर्थात जो लोग बुरी पुरुषों में बदल गए, धीरे धीरे जून हुआंग के पीछे आ गए और कहा, सर, क्या हम इस नीलामी में भी बोली लगाने जा रहे हैं? जब उन्होंने ये सुना तो जून हुआंग तुरंत दुखी हो गया। बड़े मूर्ख को देखते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि उसे किसी को होशियार के साथ बदलना चाहिए था। तो जून हुआंग ने चेहरे पर उसके सामने हिंसक दानव को लात मारी। बोली, क्या आप अपने बट के साथ बोली लगाने जा रहे हैं? इस निजी कमरे में प्रवेश करने के लिए मैंने शेष सभी 50 अंक खर्च किए, जिन्हें मैंने कमाने के लिए इतनी मेहनत की थी। इस बार कोई नीलामी नहीं होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किसकी अच्छी चीजें मिली हैं और फिर उन्हें इंटरसेप्ट करें। यह नीलामी का नियम है। एक बार जब आप उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, तो जीवन और मृत्यु भाग्य के लिए छोड़ दी जाती है। इस बार मैं भुगतान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अभी भी सामान प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या आप रसातल के प्राणी होने के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं? विज्ञापन। अध्याय 4। नीलामी। हिंसक राक्षस मूल रूप से रसातल से सरल दिमाग वाले प्राणियों का एक समूह हैं। उनके दिमाग में केवल मांसपेशियों और ताकत के साथ वे ट्विस्ट को नहीं समझते हैं और यहाँ मुड़ते हैं, लेकिन वे एक बात भी समझते हैं, जो कि महान रसातल चेतना के लिए सब कुछ देना है। जून हुआंग, बहुत अच्छा, बहुत ऊर्जावान। नीलामी आखिरकार शुरू होने वाली है और अनगिनत बलों में प्रवेश करने लगे हैं। इस समय कोई भी दुश्मन हो सकता है, यहाँ तक कि अच्छे दोस्त भी अंत के बाद आपको पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। पैसा लोगों के दिलों को स्थानांतरित कर सकता है और यहाँ प्रदर्शन पर नीलामी की वस्तुएं साधारण चीजें नहीं हैं। विभिन्न दुनिया के आकर्षण के संपर्क में आने के बाद सभी के दिल में गहरी महत्वाकांक्षाएं लगातार विस्तार कर रही हैं। महासागर के अस्तित्व को देखने के बाद धारा में रहने के लिए कोई कैसे संतुष्ट हो सकता है? इस बार केवल 5 बलों ने निजी कमरे पर कब्जा कर लिया और अन्य मेहमान केवल नीचे सम्मेलन कक्ष में रह सकते थे। कक्षा हर जगह है। इस समय नीलामी के नीलामीकर्ता ने सभी को पहली नीलामी आइटम भी दिखाया, जबकि नीलामी के मालिक ली जन पर्दे के पीछे रह गए, जो धन प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुनिया भर के प्रिय मेहमान, असंख्य दुनिया की नीलामी में आपका स्वागत है। आज की नीलामी आइटम निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेंगे। आगे की हलचल के बिना आइए पहली नीलामी आइटम पर एक नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद पहली नीलामी की वस्तु धीरे धीरे मंच से बढ़ी। क्रिस्टल क्लियर बॉक्स में कुछ स्कारलेट फल बिछाएं। मैदान से बाहर कुछ लोगों ने ये भी पहचाना कि यह क्या था। नीलामीकर्ता ने अब सभी के लिए पहली नीलामी आइटम पेश करना शुरू कर दिया। हर कोई ये पहली नीलामी आइटम विशेष रूप से मेरे द्वारा वांजी नीलामी के अध्यक्ष, कम ताकत वाले कई लोगों के लिए तैयार है। इस आइटम को ब्लड बॉडी कहा जाता है और ये फेंगियो दुनिया से आता है। मेरी नीलामी द्वारा विश्लेषण के बाद यहाँ तक कि एक प्रथम स्तरीय कल्टीवेटर सिर्फ एक गोली के साथ एक गंभीर चोट से उबर सकता है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई चोट नहीं है, तो इसे खाने से गारंटी होगी कि आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये दूसरा स्तर है, तो प्रभाव थोड़ा खो जाएगा, लेकिन यह अभी भी प्रभावी होगा। 3 ब्लड बोडिस। शुरुआती मूल्य 300 मूल्य अंक। मूल्य में प्रत्येक वृद्धि 50 मूल्य बिंदुओं से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही नीलामीकर्ता ने बोलना समाप्त किया, कई लोगों ने बोली लगाना शुरू कर दिया। इस बार यहाँ आने वाले अधिकांश लोग दूसरे स्तर से नीचे थे। हालांकि यह इसलिए भी है क्योंकि ली जन में उच्च स्तरीय दुनिया में निमंत्रण भेजने की योग्यता या क्षमता नहीं है। केवल इसके साथ ही मैं अपनी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूँ। 400 मूल्य अंक। अमिताभ, साथी शिष्यों, यह आइटम अन्य दुष्ट राक्षसों के हाथों में नहीं गिरना चाहिए। कृपया एक प्रस्ताव दें। 500 मूल्य अंक। विज्ञापन। ये हमारे भाई के रिश्ते का परीक्षण करने का समय है। मुझे कुछ पैसे उधार दें। ठीक है। 550 अंक। जून हुआंग, जो निजी कमरे में बैठे थे, इस समय इस शरीर के लिए इस्तेमाल किया गया था। नीचे चिल्लाते हुए भीड़ को देखते हुए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कहें, ऐसा लगता है कि मेरे अंक में एक मजबूत क्रय शक्ति है। 50 अंक 5000 मूल्य बिंदुओं के बराबर हैं। यह निजी कमरा वास्तव में महंगा है, लेकिन आप चेहरा नहीं खो सकते। उद्धरण चिन्ह। इस बार 5 निजी कमरों में से किसी ने भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि रक्तबोधी उनके लिए बहुत कम उपयोग था, या उनके पास बेहतर थे। जून हुआंग का ध्यान अन्य 4 निजी कमरों पर भी है। उन कमरों में लोगों को भविष्य में रसातल के साथ लड़ना पड़ सकता है। एक पल के बाद जून हुआंग ने अपनी टकटकी वापस ले ली और नीचे के लोगों को देखा, अपने होठों को कलिंग किया। क्या अफसोस है, यहाँ बचाव काफी सख्त है, लेकिन मैं
उनके ऑर्डर्स को इकट्ठा नहीं कर सकता। मैं कुछ विश्व निर्देशांक मुफ्त में प्राप्त करना चाहता था। बोली अंत में समाप्त हो गई और अंत में रक्तबोधी को एक महान परिवार के एक युवा व्यक्ति द्वारा खरीदा गया था जो एक बड़ी दुनिया में पैदा हुआ था। इसके तुरंत बाद दूसरी नीलामी आइटम को ऊपर लाया गया और इस बार आइटम बहुत बड़ा था। नीलामीकर्ता ने सभी की भावनाओं को जुटाने के लिए कड़ी मेहनत की और दूसरे नीलामी की वस्तु को महान प्रयास के साथ पेश किया। हर कोई दूसरी नीलामी आइटम एक युद्ध कठपुतली है जिसे राष्ट्रपति ने आकस्मिक रूप से बनाया है। उनकी ताकत शुरुआती तीसरे स्तर पर है जो एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ की तुलना में है। कठपुतलियां मौत से डरती नहीं हैं और हमले के लिए सबसे उपयुक्त हथियार हैं। चाहे वह लोगों को मार रहा हो और खजाने को चुरा रहा हो या शहरों पर हमला कर रहा हो और गढ़ को जब्त कर रहा हो, यह आपकी अपेक्षा की गई हर चीज को पूरा कर सकता है। यहाँ तक कि अगर वह एक अंगरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है तो वह बेहद उपयुक्त है। शुरुआती मूल्य 2000 मूल्य अंक है और प्रत्येक बोली वृद्धि 100 मूल्य अंक से कम नहीं होनी चाहिए। इस बार दर्शकों में लोगों को बोली लगाने से पहले एक निजी कमरे में किसी ने बात की। 3000 मूल्य अंक। हम महान किन ये युद्ध कठपुतली चाहते हैं। जब ये शब्द बोले गए तो हर कोई हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निजी कमरे के लोग इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। जब जून हुआंग ने ये नाम सुना तो वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन अपनी भौहें बढ़ा सकता था। ऐसा लगता है कि यह असाधारण शक्ति के साथ एक महान किन होना चाहिए, लेकिन ये कौन सी दुनिया है। हालांकि डेकिन का नाम सभी को डराने के लिए पर्याप्त नहीं था और जल्द ही नीचे कुछ लोगों ने एक साथ बोली लगाई। हम मिंग गठबंधन 3500 मूल्य अंक प्रदान करते हैं। अब हर कोई शो देखने के लिए तैयार था और मिंग लीग बिल्कुल मिंग राजवंश सम्राटों के एक समूह द्वारा गठित गठबंधन था। विज्ञापन, अगर उनके पास ये हथियार है तो अन्य खतरा। एक पल में मिंग एलायंस के साथ शामिल कई बलों ने भी बोली लगाई। हम ग्रासलैंड यूनाइटेड जनजाति 4000 मूल्य अंक प्रदान करते हैं। सॉन्ग मिंग ने 6000 मूल्य बिंदुओं की पेशकश की। गरीब कमीनों का एक समूह क्या है। एफ तारांकन के इतना घमंडी। ठीक है, हम वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भविष्य नहीं। त्याग से हुई 6500 अंक के लायक है। हर कोई इस तरह के एक शक्तिशाली हथियार को हथियाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन निजी कमरे में डेकिन ने कुछ भी नहीं कहा। शायद आखिरी बोली की प्रतीक्षा कर रहा था। जून हुआंग, जो कुछ समय से जानकारी एकत्र कर रहे थे, को भी समझा गया। चेयरमैन ली जन ने बहुत पहले ही इस नीलामी को प्राप्त नहीं किया होगा। कुल 3 आइटम हैं। पहला ब्लड बोधी है, दूसरा युद्ध कठपुतली है और तीसरा किसी तरह की मार्शल आर्ट तकनीक होनी चाहिए। ये सब पुराना सामान है। इसके अलावा प्रत्येक नीलामी से पहले नीलामीकर्ता राष्ट्रपति ली जन की प्रशंसा करेगा, जिसने अदृश्य रूप से सभी के दिमाग में ली जन के लिए एक छवि स्थापित की। एक दयालु और शक्तिशाली राष्ट्रपति। उस बेवकूफ समूह के नेता की तरह वे सभी चालें खेल रहे हैं। सोफे पर झुकते हुए जून हुआंग ने ये सब रुचि के साथ देखा। अपनी बोली लगाएं और जोर से चिल्लाएं और जब ये खत्म हो जाए तो मैं आपको और भी खुश कर दूंगा। अंत में निजी कमरे में डेकिन ने बात की। डाकिन 8000 मूल्य अंक प्रदान करें। जैसे ही इस कीमत की घोषणा की गई, सभी ने समर्थन किया। ऐसा नहीं था कि कुछ बल कीमत वहन नहीं कर सकते थे, लेकिन यह इसके लायक नहीं था। उनके पास समर्थन करने के लिए परिवार है और उनके पास समर्थन करने के लिए लोगों का एक बड़ा समूह है। उनकी कई चीजें उनकी अपनी नहीं है, बल्कि एक साथ एकत्र की जाती हैं। अंत में तीसरे स्तर के युद्ध की कठपुतली को डेकिन के निजी कमरे में पहुंचाया गया। तीसरे स्तर की कठपुतली को एक उत्कृष्ट माना जाता है, विश्व सागर में तोप का चारा। चूंकि वे इस कठपुतली के बारे में बहुत उत्साहित हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि दुनिया की स्थिति जहां डेकिन स्थित है वह बहुत अधिक नहीं है। खैर, यह मेरे छोटे में लिखो। जब मुझे मौका मिलता है तो नोटबुक और जाएं और उनके साथ जाएं। विज्ञापन, अध्याय 5, गैंगस्टर व्यवहार। निश्चित रूप से तीसरी नीलामी आइटम वास्तव में एक मार्शल आर्ट बुक थी, जैसा कि जून हुआंग ने सोचा था। हर कोई अंतिम नीलामी आइटम आज एक छठा स्तरीय मार्शल आर्ट मैनुअल है, जिसे हमारे गिल्ड राष्ट्रपति ने गलती से आकाश और असंख्य दुनिया के माध्यम से यात्रा करते हुए पाया। अमरता के लिए आर्ट ऑफ एस्केनेंस। आकाश और असंख्य दुनिया में यदि कोई अमर शब्द को छूना चाहता है तो कम से कम छठे स्तर तक पहुंचना चाहिए। ये पुस्तक आर्ट ऑफ एसेंशन टू अमरता आपको छठे स्तर तक सभी तरह से खेती करने और मानव अमरता, सांसारिक अमरता या यहाँ तक कि खगोलीय अमरता को प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। तब तक आपके पास सभी आकाश और दुनिया में एक जगह होगी। द सीक्रेट ऑफ इम्यूनिटी की शुरुआती कीमत 10,000 मूल्य अंक है और प्रत्येक बोली वृद्धि 1000 मूल्य बिंदुओं से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामकर्ता के शब्दों ने सभी को अंतहीन आकांक्षाएं दी। हालांकि उनमें से कई स्तर 0 या स्तर 1 नूब्स थे, लेकिन यह उन्हें हर रात 9 के स्तर के सपने देखने से नहीं रोकता था। अमरता इस तरह के एक दूर का शब्द, लेकिन अब ये हमारी आंखों के सामने है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यास विधि कई लोगों को असमान वितरण की समस्या के बारे में चिंता किए बिना अभ्यास करने की अनुमति दे सकती है। डाकिन 11000 मूल्य अंक। गीत मेंग 13000 मूल्य अंक। मिंग 15000 मूल्य अंक। टिंक्सिया हुई 16000 मूल्य अंक। जून हुआंग को छोड़कर डाकिन पहले से ही अंतिम नीलामी आइटम खरीदने के लिए कमरे में प्रवेश कर चुके थे और अन्य 3 निजी कमरे बहुत शांत नहीं थे। मर्करी गिल्ड ने भी इस बार एक निजी कमरे पर कब्जा कर लिया। विश्व सागर में एक प्रसिद्ध बल के रूप में इस समय के प्रभारी व्यक्ति केवल 5वें स्तर का व्यक्ति था, लेकिन वह भी आगे जाना चाहता है। बाउंटी गिल्ड के प्रभारी व्यक्ति के पास एक ही विचार था, इसलिए भाड़े के गिल्ड 20000 मूल्य अंक प्रदान करता है। बाउंटी गिल्ड 25000 मूल्य अंक। अब हर कोई शांत था। अचानक उच्च कीमत ज्यादातर लोगों को डराती है, जैसे पहले विभिन्न गठजोड़। क्या अधिक महत्वपूर्ण है कि अन्य निजी कमरों ने भी कार्रवाई की। 30000 मूल्य अंक। एक निजी कमरे से एक गहरी आवाज आई। जब उन्होंने सुना तो जून हुआंग दंग रह गया। एक आकस्मिक व्यक्ति दूसरों के लिए बोली लगाने से पहले अपनी खुद की सेनाओं को बुलाकर दोनों एक निवारक और अपने स्वयं के बलों के नाम को प्रचारित करने का एक तरीका है। हालांकि एक व्यक्ति जो 30000 मूल्य बिंदुओं के साथ आ सकता है, वह किसी के साथ तंग नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन, लेकिन एक ही समय में आपको उल्टे उद्देश्यों वाले लोगों द्वारा भी लक्षित किया जाएगा। अंत में यह मार्शल आर्ट तकनीक इस व्यक्ति के हाथों में गिर गई और नीलामी समाप्त हो गई। कई मेहमानों ने नीलामी स्थल में माल का चयन करना जारी रखा। आखिरकार बिक्री नीलामी के लिए लाभ का स्रोत थी और नीलामी त्वरित पैसा बनाने का एक तरीका था। नेक परिवार के युवा गुरु जो रक्तबोधी के लिए बोली लगाते हैं, द
किन जिन्होंने युद्ध की कठपुतली को छीन लिया था और जिस व्यक्ति ने अमरता के लिए आरोही की कला प्राप्त की, उनमें से प्रत्येक को लक्षित किया जा सकता है। समस्याओं के लिए पहले व्यक्ति व्यक्तिगत खिलाड़ी था, आखिरकार वह अकेला था। बूम, नीलामी घर के बाहर एक हत्या हो रही थी। आर्ट ऑफ आर्केंशन खरीदने वाले सनरेन ने सभी दिशाओं से हमलों को चकमा दिया और हर हमले का उद्देश्य उसे मारने का इरादा था। ग्रेनेड भटकने वाले ने अपने दांतों को पीस दिया और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह केवल खेती के पहले स्तर पर था और बहुत लंबे समय तक पकड़ नहीं सका। अंत में एक हत्यारे ने एक अजीब कोण से हमला किया। बस जिस तरह हत्यारे का ब्लेड सनरेन की पीठ को पियर्स करने वाला था, एक शक्तिशाली आभा तुरंत सनरेन के शरीर से बाहर निकल गई। वॉन्डर जो मूल रूप से केवल पहले स्तर की खेती के पास था, अब दूसरे स्तर की शक्ति थी। घटनाओं की एक बारी के साथ हत्यारे द्वारा चुपके हमला तुरंत विस्फोट हो गया और अनगिनत मांस और खून जमीन की तरह जमीन पर बिखरा हुआ। अचानक दृश्य ने सभी को चौंका दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके सामने वाला लड़का अचानक क्यों फट गया, लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं। चलो हर कोई, मुझे विश्वास नहीं है कि यह बच्चा लंबे समय तक पकड़ सकता है। कमान में सभी हत्यारे फिर से बाहर निकल गए। अकेला आदमी भी बहुत बुरा लगा, वह वास्तव में बहुत लंबे समय तक पकड़ नहीं बना सका। शिक्षक, हम इस समय बड़ी परेशानी में हैं। ये 10,000 दुनिया है, न कि उनके महाद्वीप का छोटा कोना। इस तरह की खेती के साथ वह दूसरे पक्ष द्वारा जल्द या बाद में मौत के लिए समाप्त हो जाएगा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि दूसरे पक्ष का दूसरा स्तर का अस्तित्व भी है। बस जब वह अपने जीवन के लिए लड़ने वाला था, एक शक्तिशाली आभा अचानक उतर गई। बूम, सिर्फ एक मुठभेड़ के बाद दर्जनों हत्यारे जो सिर्फ जीवित थे और किकिंग अब कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में बदल गए हैं। सनरेन के सामने दिखाई देने वाली महिला एक ऐसी महिला थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी कमजोर आंखों के लिए दूर देखना मुश्किल था। दूसरे व्यक्ति की आंखों को देखते हुए जून हुआंग के अवतार को आखिरकार समझ में आया कि उन्हें ऐसी छवि में क्यों दिखाई देना पड़ा। आखिरकार पुरुष तब तक विकृत होते हैं जब तक वे मर नहीं जाते। विज्ञापन, सभी पुरुषों की माताओं ने झांग वूजी की मां के रूप में एक ही बात नहीं कही है। एक महिला जितनी अधिक सुंदर है, वह उतनी ही कम भरोसेमंद है। क्या आपने पर्याप्त देखा है? जून हुआंग की ठंडी आवाज ने दूसरे पक्ष के विचारों को बाधित कर दिया और दूसरी पार्टी ने भी अपनी असंगतता का एहसास किया और जल्दी से माफी मांगी। मुझे क्षमा करें, युवा महिला, मुझे असभ्य होने के लिए खेद है। यानिक जियाओ ने इस युवा महिला को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इस नाम को सुनकर जून हुआंग उसके दिल में जवाब के बारे में अधिक निश्चित हो गया। उसके सामने वाला व्यक्ति वह युवक होना चाहिए जिसने पूर्व में 30 साल, पश्चिम में 30 साल चिल्लाया। क्या ये नाम यानचियाओ सिर्फ इस आदमी का उपनाम है? हालांकि हमें अभी भी इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। जून हुआंग उसके सामने धीरे से चला गया और एक ताजा खुशबू रॉक उल्लू के मुंह और नाक में घुस गई। इससे पहले कि यानिक जियाओ कुछ भी कह पाता, उसने अपनी गर्दन पर एक चमकदार चाकू देखा। लड़की, तुम बकवास बात करना बंद करो, यह एक डकैती है। सभी कीमती सामानों को सौंप दें। यानचियाओ के विद्यार्थियों ने चौड़ा किया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके सामने की महिला कुछ ऐसा करेगी जो उसकी छवि के साथ असंगत हो। क्या आजकल सभी गैंगस्टर्स इतने अच्छे लग रहे हैं? लेकिन स्थिति व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत थी और हताशा में अपने जीवन की खातिर उन्हें पुस्तक द सीक्रेट ऑफ एसेंशन टू अमरता को बाहर निकालना था। जून हुआंग ने चाकू को दूर किए बिना आरोही कला ली। उन्होंने लापरवाही से 2 पृष्ठों को एक हाथ से बदल दिया और बिना किसी को नोटिस किए 2 औरास को इसमें छोड़ दिया। TSK, क्या एक भद्दा किताब है, मैं इसे आपको वापस दे दूंगा। ये कहने के बाद जून हुआंग ने यान जियो के लिए आरोही कला फेंक दिया और तुरंत चाकू को उसकी गर्दन से हटा दिया। आश्चर्य की भावना को फिर से हासिल करने की भावना ने जो खो दिया था, वह तुरंत यानिक जियाओ का दिल भर गया। इससे पहले कि वह धन्यवाद का कोई भी शब्द कह सके, उसके सामने की महिला गायब हो गई। केवल एक बेहोश खुशबू हवा में बनी रहती है। इस दुनिया में अभी भी कई अच्छे लोग हैं। यानचियाओ ने गुप्त पुस्तक को वापस ले लिया और जल्दी से छोड़ दिया। उनकी राय में महिला बस से गुजर रही हो सकती है और बस एक फुसफुसाती थी। वह नहीं सोचता कि उसका आकर्षण इतना महान है कि अन्य पहली नजर में उसके साथ प्यार में पड़ सकते हैं। वह क्या सोच रहा है? यान जियो की पीठ को देखते हुए जैसे ही वह छोड़ दिया, जून हुआंग ने अंधेरे में अपनी बाहों को पार किया और संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। यह वह आदमी है जो एक सगाई को तोड़ने का खेल खेल रहा है। मुझे आशा है कि आपको मेरा उपहार आपको पसंद आएगा। उद्धरण चिन्ह। जून हुआंग के पीछे 1 दर्जन से अधिक हिंसक राक्षस थे। उनके हाथ रक्त और मानव विसेरा में ढके हुए थे, जैसे कि उन्होंने सिर्फ एक नरसंहार का अनुभव किया था। हाँ, नहीं लड़ रहा है, लेकिन वध। तीसरे स्तर के हिंसक दानव के हाथों में आयोजित ब्लड बोधी भी इस समय बेहद स्कारलेट लग रही थी। विज्ञापन, अध्याय 6 फ्रेम अप। टकराना। एक बड़ी दुनिया में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गुस्से में हाथ में चाय की चाय को डराया। उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। अपने नौकर से रिपोर्ट सुनने के बाद उन्होंने सख्ती से कहा, मेरे बेटे को किसने मार डाला? मैं चाहता हूं कि वह अपने खून से भुगतान करे। ये कहने के बाद एक तीसरे स्तर की आभा फूट गई और इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की खेती आश्चर्यजनक रूप से इस दुनिया के शिखर पर पहुंच गई। उसके ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन विश्व चेतना है। उसके बगल में एक गंभीर रूप से घायल गार्ड ने कमजोर रूप से बात की, मास्टर, हम नीलामी को छोड़ते ही घात लगाकर और हमलावरों ने आपको टुकड़ों में फाड़ दिया। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पूरी गार्ड टीम से बच गया था, लेकिन मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि वे श्री यानिक जियाओ के अधीनस्थ थे और वह युवा मास्टर यानिक जियाओ वह व्यक्ति है जिसने अमरता की कला खरीदी है। वह एक छोटे से है दुनिया। ये सुनकर मध्यम आयु वर्ग का आदमी और भी अधिक गुस्सा हो गया। छोटे हजार दुनिया, एक छोटी सी हजार दुनिया कैसे कानून विहीन हो सकती है? आओ कबीले के लिए एक शानदार गठन सेट करें, ऊपरी दायरे में पूर्वजों से संपर्क करें और मेरे बेटे का बदला लें। जी श्रीमान यान जियो, जो अभी अपने निवास पर लौट आए थे। नहीं, उन्हें इस समय जियो यान कहा जाना चाहिए। इन दिनों 10,000 दुनिया की नीलामी की मदद से उनकी खेती ने बहुत प्रगति की है। अब उन्होंने 6ठे स्तरीय आर्ट ऑफ एसेंशन टू अमरता प्राप्त किया है और यह उनके लिए कोने के चारों ओर है कि वे डॉडी के स्तर तक टूट जाए। जिस तरह वह ध्यान से द सीक्रेट ऑफ एसेंशन टू अमरता पढ़ रहा था, उसमें छिपी हुई आभा ने उसके शरीर में प्रवेश किया और किसी ने भी इस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी सांस धीरे धीरे गायब हो गई और इस दुनिया में विघटित हो गई, जैसे कि किसी के लिए इस स्थान के
निर्देशांक प्रदान करना। रसातल चेतना की जगह में जून हुआंग ने लापरवाही से खून बॉडी को एबिस में कहीं लगाया और इसे जड़ और अंकुरित होने दिया। एबिस की सांस रक्त बोधी को सिंचाई करती रही। स्कारलेट मास इस क्षण में फूला लग रहा था और इसके आसपास के रसातल की सांस तेजी से घनी हो गई। मुझे लगता है कि इसे एबिस के लिए एक दुर्लभ खजाना मूल निवासी बनने में लंबा समय नहीं लगेगा। इस समय जून हुआंग ने भी कुछ देखा। क्या आप अब अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि जोड़ा सामग्री के साथ ये तकनीक अंत में बन जाएगी। यह निश्चित रूप से रोमांचक होगा जब भाग्य का एक बेटा जो एक रसातल बन गया है उस दुनिया में वापस काटता है। बेशक सबसे रोमांचक बात निश्चित रूप से अन्य दुनिया से हमला है। आखिरकार कोई बदला लेना चाहता है। हालांकि ABYS की वर्तमान प्राथमिकता दुनिया को नष्ट करना है। आखिरकार आय के बिना एक रसातल स्थिर रहेगा। इसलिए विज्ञापन अवतार आपके द्वारा खरीदी गई दुनिया के निर्देशांक पर एक नजर डालें और जब आप उस पर हों तो इसे लें। साइड में अवतार ने भी सिर हिलाया, विश्व मार्ग में कदम रखा और हिंसक दानव ठगों के एक समूह के साथ छोड़ दिया। अब वह इस शरीर के लिए अधिक से अधिक अनुकूलित हो रही है। कम से कम उसने पाया कि यह वास्तव में करना आसान था। टोंजी से खरीदी गई दुनिया के निर्देशांक अक्सर तथाकथित ऊपरी दायरे के बिना दुनिया के होते हैं। अन्यथा रसातल को एक ही समय में अनगिनत दुनिया के साथ युद्ध में जाना होगा जो असहनीय है। धूल की दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति केवल पहले स्तर पर है, यहाँ तक कि दुनिया की चेतना भी समान है और उनके पास जो असाधारण शक्ति है वह सबसे छोटी मार्शल आर्ट में है। अब जून हुआंग का अवतार हिंसक ठगों के एक समूह के साथ इस दुनिया में आया है। कुंग फू वर्ल्ड एक अपेक्षाकृत क्लासिक दुनिया। कुल्हाड़ी गिरोह ने सिर्फ जिंगजई को फायर क्लाउड इविल गॉड को छोड़ दिया है। बहुत समय पहले एक्स गैंग द्वारा काम पर रखे गए हथियारों ने पेककेज गांव के 3 छिपे हुए योद्धाओं को मार डाला। अंत में मकान मालकिन और उनके पति ने कुल्हाड़ी गिरोह के साथ सब कुछ निपटाने के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आने का फैसला किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक्स गैंग ने वास्तव में उस वर्ष से फायर क्लाउड इविल गॉड को आमंत्रित किया था। वे स्क्रिप्ट का पालन करने वाले थे, लेकिन अब पफ एक बड़े हाथ ने कुल्हाड़ी गिरोह के नेता भाई चेंग के सिर को कुचल दिया। पूरे फर्श पर खून बिखरा हुआ था और उसके दिमाग पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। चारों ओर का दृश्य और भी अधिक क्रूर था। अनगिनत कुल्हाड़ी गिरोह के सदस्य मारे गए, हर जगह टूटे हुए अंगों और हथियारों के साथ, और फर्श खून से लथपथ हो गया। दीवार पर किसी के आंतरिक अंगों और खूनी हाथ प्रिंट के टुकड़े लटकाए गए। इस मामले को निपटाने के लिए आने वाले मकान मालकिन और उनके पति को एक हिंसक दानव द्वारा गर्दन से पकड़ लिया गया और कार्गो की तरह जमीन पर घसीटा गया। फायर क्लाउड इविल गॉड के लिए वह पहले से ही इस क्षण में घुटने टेक चुका था। झुकने और खिंचाव करने की उनकी क्षमता उनका वास्तविक स्वभाव है। यदि यह कोई और होता तो उसने चुपके हमले के बारे में सोचा हो, लेकिन ये तब तक नहीं था जब तक कि उन्होंने इन जीवों को अपने सिर विशाल शरीर पर दोहरे सींगों के साथ नहीं देखा और उन्हें एक हाथ से टुकड़ों में कुचलने की क्षमता थी कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। उन अज्ञात प्राणियों के सिर से बड़ी मांसपेशियां थीं और उनके शरीर में शक्ति उसे इच्छानुसार मार सकती थी। उसे केवल अपने जीवन को बचाने के लिए जल्दी से घुटने टेकने पड़े। मैं सिर्फ मौत से डरता हूँ, ये शर्मनाक नहीं है। जून हुआंग अवतार को आखिरकार बैठने के लिए एक साफ कुर्सी मिली नीचे और डेस्टिनी जिंगजई के बेटे को देख रहा था जो एक हिंसक दानव के हाथ में पकड़ा गया था। क्या तुम बाहर आकर मुझे देखने नहीं जा रहे हो? इस सवाल ने जिंगजई को तुरंत स्तब्ध कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि दूसरी पार्टी किस बारे में बात कर रही है। वह उन्हें नहीं जानता था। जिंगजई के भ्रमित रूप को देखकर जून हुआंग ने अपना सिर हिला दिया। क्या एक काया दुनिया की चेतना? उसे मार डालो। जब आदेश प्राप्त करने वाले हिंसक दानव ने जिंगजई को मौत के घाट उतारने के बारे में कहा तो उसकी आंखें अचानक बेहद उदासीन हो गईं और इस दुनिया से परे एक शक्ति इकट्ठा होने लगी। बूम! विज्ञापन अचानक विस्फोट के साथ पहले स्तर के हिंसक दानव को हिला दिया गया था और यहाँ शोर ने अन्य हिंसक राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। दहाड़! उसे खाओ! तीसरे स्तर के हिंसक दानव ने गुस्से में दहाड़ दिया और उनकी आज्ञा के तहत हिंसक राक्षस तुरंत बाहर निकले और शक्तिशाली बल ने उनके चारों ओर सब कुछ तबाह कर दिया। इस समय जिंगजई, जो विश्व चेतना के वाहक बन गए थे, ने अपने होंठों को तिरस्कार में घुसा दिया। हम्फ! लिटिल आउटसाइडर, मैं हूँ। टकराना! उसके चेहरे की तुलना में एक थप्पड़ ने उसे सीधे चेहरे पर मारा और उसके अच्छे दांत टुकड़ों में टूट गए। बूम! दुनिया की चेतना जो बाहर उड़ा दी गई थी, इससे पहले कि वह रुक गई। वह जमीन पर गिर गया, अभी भी सांस ले रहा है और समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ से एकमात्र सैनिक मुझे अपंग क्यों कर सकता है? मैं दुनिया की चेतना हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है विविध सैनिकों की खेती का स्तर लगभग मेरे जैसा ही है। तू खतरा! संकट की एक मजबूत भावना तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह बस खड़ा हुआ और अभी तक अपनी विश्व चेतना में दृढ़ नहीं था, केवल यह महसूस करने के लिए कि एक बड़ा हाथ उसके भाग्य का गला घोट रहा था। इस बार जो कार्रवाई की वह तीसरा स्तर का हिंसक दानव था। यह उनका सर्वोच्च सम्मान था कि वे एबिस में अपना योगदान देने में सक्षम हों। अहम, तुम हो। पफ! इससे पहले कि वह एक वाक्य खत्म कर पाता, एक तीसरे स्तर के हिंसक दानव ने एक हाथ से अपने शरीर के माध्यम से छेद कर दिया और तीसरे स्तर की शक्ति दुनिया की चेतना को अलग करने के लिए जारी रही। टकराना! अंत में एक अध्याय से कम के लिए दिखाई देने वाली दुनिया चेतना पूरी तरह से गला घोंट गई थी और दुनिया की उत्पत्ति धीरे धीरे एक सफेद रत्न में एकत्र हुई। थोड़ी देर के लिए बीट के साथ खेलने के बाद जून हुआंग ने इसे अवशोषित कर लिया। दुनिया की उत्पत्ति का स्वाद सभी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। इस दुनिया को खाओ। कमान में दुनिया की चेतना के बिना कुंग फू दुनिया धीरे धीरे अंतहीन अंधेरे से ढक गई थी। डूम्सडे जैसे दृश्य ने सभी की नसों को परेशान किया, चाहे वह घुटने टेकने वाले फायर क्लाउड इविल गॉड हो या संयमित मकान मालिक दंपति। दुनिया में सभी की नजर में केवल अंतहीन घबराहट थी। जिस क्षण अंधेरे ने पूरी तरह से दुनिया को कवर किया, एक अजेय और अकथनीय बल इस दुनिया में सभी जीवित चीजों को बदलना शुरू कर दिया। इस क्षण से वे रसातल के लिए चमकेंगे और उनके अस्तित्व का अर्थ केवल एक होगा, महान रसातल। चेतना के लिए विज्ञापन अध्याय 7 आई काओ काओ 3 राज्यों में सबसे शक्तिशाली जनरल डिंग कुंग फू वर्ल्ड धूल को निगल लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि मेजबान कड़ी मेहनत करेगा। सिस्टम की रिपोर्ट जून हुआंग के दिमाग में पहुंची। अंतिम वाक्य को सुनकर जून हुआंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुरा सकता है। टोंजी, आप लोगों को खुश कर सकते हैं। दुर्भाग्य से अलोफ टोंजी ने उसे जवाब नहीं दिया। इन चीजों के बारे में सोचे बिना जून हुआंग ने आज रसातल की जांच करना शुरू कर दिया। अनगिनत लोग, जानवर और यहाँ तक कि विभिन्न कीड़े रसातल के प्रभाव में रसातल प्राणियों में बदलना शुरू कर
दिया ये भी इस क्षण से था कि एबिस के भीतर संघर्ष शुरू हुआ। रसातल में प्रवेश करने से पहले कुछ सैन्य शक्ति वाले मनुष्य एबिस आभा के प्रभाव में मजबूत हो गए और उनके चारों ओर सब कुछ लूटना शुरू कर दिया। हालांकि आज एबिस केवल पहली परत है, इस पर पहले से ही सैकड़ों करोड़ों लोग हैं। आखिरकार इस दुनिया में मनुष्यों के अलावा कई अन्य प्राणी हैं। उन हिंसक राक्षसों के लिए उन्होंने जमीन के एक टुकड़े में जड़ ली और गुनाह करना शुरू कर दिया। इस सब को देखते हुए जून हुआंग ने थोड़ी देर के लिए सोचा और एक विचार के साथ रसातल की पूरी परत को सीधे 3 महाद्वीपों में फाड़ दिया गया था। महाद्वीपों के बीच के क्षेत्र एबिस सागर द्वारा डूबा हुआ है, जिसमें अनगिनत रसातल जीव हैं। प्रजातियों की विविधता मुख्य भूमि की तुलना में भी अधिक है। दानव महाद्वीप और वॉरक्राफ्ट महाद्वीप। चलो अभी उन्हें इस तरह से विभाजित करते हैं। यदि आप अन्य महाद्वीपों में अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको कुछ ताकत की आवश्यकता है। दानव रक्त वाले जनजातियों को दानव महाद्वीप में केंद्रित किया जाता है और दानव महाद्वीप सभी रसातल राक्षसों का घर है। वॉरक्राफ्ट महाद्वीप विभिन्न रसातल जैसे वॉरक्राफ्ट और उन कीट जैसे वॉरक्राफ्ट का घर है, जो अब वे नहीं थे जो वे हुआ करते थे। चाहे वे अपनी तरह से खाएं या अन्य प्राणियों को मारें, सब कुछ एबिस को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। टोंजी, मेरा सूचना पैनल खोलें। डिंग, सिस्टम पैनल खोला गया है। होस्ट जून हुआंग। लिंग, पहचान, अबिसल चेतना, अबिसल स्थिति, धूल 1/5। विज्ञापन, ताकत मध्य स्तरीय 3, स्तर 3 पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। अब आप बड़ी दुनिया की विश्व चेतना को पेडिक्योर भी दे सकते हैं। अंक 50 दिन 50 एक दिन 5000 दिनों में आप अभी भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप गरीब भी तारांकन डी उसकी आज्ञा के तहत दानव जनजाति वास्तव में उनकी संख्या के अलावा उनके बारे में देखने लायक कुछ भी नहीं है। राक्षस उनमें से कुछ बहुत भयंकर हैं, कम से कम वे वास्तव में अच्छा स्वाद लेते हैं। हिंसक दानव जनजाति, मांसपेशी भाई ठग समूह, आप इसके लायक हैं। खुद की दुनिया, कुंग फू वर्ल्ड, धूल, विशेषताएं, अप्रत्याशित। जो कोई भी आपके बारे में धारणा बनाना चाहता है वह एक अप्रत्याशित आपदा का सामना करेगा। एबिस का कानाफूसी, आप जो कुछ भी कहते हैं और करते हैं वह बेहद प्रेरक है। उनकी गहरी इच्छाओं को जागृत करें। मैं एबिस हूँ। अभ्यास किसे चाहिए? आप अभ्यास करने के लिए जिम्मेदार हैं और मैं मजबूत होने के लिए जिम्मेदार हूँ। एबिस अवतार, ये सच नहीं है कि बॉस बिक्री के लिए जिम्मेदार है जबकि कर्मचारी काम से अनुपस्थित हैं। सिस्टम का उपहास स्पष्ट था। 50 अंक वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं खरीद सकते हैं सिवाय एक मॉड दुनिया के निर्देशांक को छोड़कर। मैं कुछ बिंदुओं को बेहतर तरीके से बचाऊंगा या समूह में जाऊंगा कि वे लीक क्या कर रहे हैं। जून हुआंग, जो कई दिनों तक ऑनलाइन नहीं थे, ने चैट ग्रुप खोला और उम्मीद के मुताबिक कई लोग इसमें शामिल होने के लिए तैयार थे। मुझे नहीं पता कि क्या समूह के मालिक की ताकत के साथ स्क्रीन पर झांक रहा है। सज्जन तलवार युबुकुन, स्तर 0। ये ठीक है। आप देखते हैं मैं अभी भी 0 का स्तर हूँ, लेकिन मैं अभी भी हर दिन बहुत खुश हूँ। मैंने और नहीं कहा। लिन पिंगजी मुझे गुप्त पुस्तक भेजने के लिए यहाँ है। शांत हो जाएं। सज्जन तलवार युबुकुन, स्तर 0। आप क्या सोच रहे हैं? मैं अब उनका अच्छा मास्टर हूँ। वे मेरे लिए आज्ञाकारी रहे हैं। मेरे पास समूह अंक हैं। मैं खुद को कैस्ट्रेट करने के लिए मूर्ख नहीं हूँ। धूर्त मुस्कान, जेपीजी, खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड ओएल गाउन। दूसरा चरण, क्या आप सभी ऑनलाइन इतनी जल्दी हैं? MOSHAN टाओस्ट प्रीस्ट लिंजियो, स्तर 0। एन्स ऑनलाइन भी है। ऐसा लगता है कि वह हाल ही में बहुत बेहतर मूड में है। बस मेरी पत्नी काओ काओ, स्तर 0 से प्यार करें। नहीं, यह उपसर्ग वास्तव में नहीं बदला जा सकता है। विज्ञापन, काओ काओ, रैंक 0। इसे भूल जाओ। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। वैसे एन्स, क्या आपके पास अभी भी वे आइटम हैं जिन्हें आपने अपलोड किया है? वे वास्तव में उपयोगी हैं। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0। वह क्या है? वियाग्रा, खाली नेस्टोल्ड बोन एंड ओल गाउन, स्तर 2। आप गलत समझा। वे सिर्फ कुछ छोटे युद्ध प्रॉप्स हैं। उनका उपयोग काओ काओ की दुनिया में लोगों को मारने के लिए किया जा सकता है। मेरी प्यारी पत्नी काओ काओ, स्तर 0। यह सही है। आज मैं 18 राजकुमारों हुआ ज़ेओनक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। युवा और पैन फेंग ने बहुत गर्व किया, लेकिन अंत में उन्होंने हुआ ज़ेओनक को एक डबल मार दिया। मैं अलग हूँ। मैं एक घोड़े पर सवारी करता हूँ, धीरे से मेरे हाथ में तलवार को स्विंग करता हूँ और फिर चुपके से धोखा देने वाले प्रॉप्स का उपयोग करता हूँ। अंदाजा लगाओ, हुआ जोंग मर चुका है। हा हा हा। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0। क्या एक चाल है? भाई जियान हैरान है। JPG, काओ काओ, रैंक 0। मैं अब गठबंधन सेना का शीर्ष जनरल हूँ। ये पहली बार है जब मैं एक सामान्य होने के लिए बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मैं लूबू को मार डालूंगा। सज्जन तलवार युबुकुन, स्तर 0। लाओ काओ, मुझे अभी भी लगता है कि किसी की अपनी ताकत सबसे महत्वपूर्ण है, तो चलो अभ्यास करते हैं। इन समूह के सदस्यों के बीच बातचीत को देखते हुए जून हुआंग ने यह भी महसूस किया कि इन लोगों ने जल्दी से अनुकूलित किया। समूह में लेनदेन अधिक से अधिक लगातार हो गए और प्रॉप्स, दस्तावेज, हथियार, संपत्ति आदि जैसे आइटम सभी उनके लेनदेन में शामिल थे। इस समय जून हुआंग के सामने कई खरीदे गए आइटम भी हैं जो हर दिन समूह में प्राप्त मुफ्त बिंदुओं के लिए एक्सचेंज किए जाते हैं। ये कुछ मूल्यवान नहीं है, जैसे कि जिंग जियाक्सियन की ऑटोग्राफ की गई तस्वीर, जिस तरह से आप एक बिंदु के लिए 100 तस्वीरों के लिए विनिमय कर सकते हैं। बुरी आत्माओं और भूतों को भगाने के लिए खेती या तावीज में कुछ अन्य लोगों के अनुभव भी हैं। बेशक प्रॉप्स बिंदु नहीं है, लेकिन उनकी दुनिया समन्वयित है। डिंग, एक हैक करने योग्य लव अपार्टमेंट वर्ल्ड बड़े की खोज की गई है। डिंग, ज़ोंबी सुप्रीम वर्ल्ड जियोकियान पर आक्रमण करने के लिए एक जगह मिली। डिंग, हमें 3 राज्यों की दुनिया धूल पर आक्रमण करने के लिए एक जगह मिली। डिंग, एक आक्रामक अधिपति दुनिया बड़ी की खोज की गई है। डिंग, तलवारबाज की एक छोटी सी दुनिया जिसे आक्रमण किया जा सकता है की खोज की गई है। बहुत सारी चीजें उनके विश्व स्तर से देखी जा सकती हैं। आखिरकार कई बार परिप्रेक्ष्य हमेशा नायक पर रहा है, इस प्रकार पूरी दुनिया को अनदेखा करता है। एक पूरी दुनिया उतनी सरल नहीं है जितना लगता है। विज्ञापन, अध्याय 8, लूबू नहीं जाओ। इन दुनियाओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हुए जून हुआंग ने भी अपनी यादों के साथ संयोजन में सोचना शुरू कर दिया। वास्तव में हम किसी भी दुनिया को कम नहीं समझ सकते। हमें किसी भी कॉमेडी की लड़ाकू शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। एक बड़ी दुनिया चौथे क्रम के अस्तित्व को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। अंत में जून हुआंग ने उनकी स्मृति में अधिक रहस्यमय अस्तित्व भी पाया।
द मिस्टीरियस 2:30 क्लब इन द लव अपार्टमेंट, स्किनेट रोबोट हुयफी द्वारा मारे गए और एलियंस जो दिखाई दिए। कॉमेडी की दुनिया वास्तव में सरल नहीं है और एक दुनिया में मौजूद कई कारकों के साथ एक बड़ी संभावना है। अपार्टमेंट दुनिया एक पारगमन बिंदु हो सकता है। ये पता लगाने के बाद जून हुआंग ने अन्य दुनिया को देखा। लिन जियो की दुनिया धर्म समाप्ति की उम्र में थी और अंडरवर्ल्ड के अधिकारी भी थे। जियो कियान का स्तर अत्यधिक नहीं था। अन्य 3 लोगों के विश्व आकलन समान थे और उनकी अपेक्षाओं से अधिक नहीं थे। अगला कदम आक्रमण करने के लिए एक दुनिया का चयन करना है। जब ये फार्सीमोन्स की बात आती है तो आप हमेशा नर्म लोगों को चुनते हैं। 3 राज्यों की दुनिया में काओ काओ ने जल समूह को समाप्त कर दिया, क्योंकि इस समय वे पहले से ही हुलाओ पास के बाहर आ चुके थे। हुआ जोंग और काओ काओ की महान शक्ति की मृत्यु ने गठबंधन बलों के मनोबल को बढ़ावा दिया, जबकि पश्चिमी लियांग सेना का मनोबल में गिरावट जारी रही। लेकिन आज सब कुछ अलग है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली लू बू के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति यहाँ है। एक उज्ज्वल आकृति जिलांग सेना के गठन से बाहर निकली। लू बू एक लाल खरगोश के घोड़े पर सवारी कर रहा है और एक फैंग तियान पेंटेड हेलमेट को पकड़े हुए गठबंधन बलों के सामने सवार हुआ। काया चूहे, जो मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करता है, लू फैंगक्सियन। काओ काओ कहाँ है वह आदमी जिसने हुआ ज़्योनक को मार डाला? आओ और मुझे 300 राउंड के लिए लड़ो। लू बू की प्रतिष्ठा बेहद प्रमुख थी और उनकी मार्शल पावर हुआ ज़्योनक की तुलना में कहीं अधिक थी। एक समय के लिए गठबंधन बल बेहद घबराए हुए थे। गठबंधन के नेता युआन शाओ ने भी काओ काओ को देखा और अस्थायी रूप से कहा, मेन डे, आपको बुलाया गया है। क्या आप बाहर जाना चाहते हैं और लू बू को मारने के लिए लड़ना चाहते हैं? इस समय काओ काओ एक मास्टर की तरह दिखते थे। उसकी थोड़ी बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं, जैसे कि शानदार प्रकाश की किरण का उत्सर्जन करते हुए जो उसके आसपास के अन्य राजकुमारों को चकित कर देता है। वे राजकुमार भी हैं, इसलिए उनके पास इतनी उच्च सैन्य शक्ति क्यों नहीं है? राजकुमारों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? विज्ञापन। काओ काओ बस तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। हाँ, बस लू बू, मैं 3 राउंड के भीतर उसका सिर ले जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद वह अपने घोड़े पर सवार हो गया। काओ काओ को युद्ध के मैदान में बाहर जाते हुए देखकर गठबंधन बलों का मनोबल जगाया गया और अनगिनत सैनिकों को खुश करने लगा। जिलांग सेना ने भी लू बू के लिए जयकार करना शुरू कर दिया और उस समय के ये 2 शक्तिशाली जनरलों से मिले। एक पर निर्भर करता है ताकत, दूसरा पैसा खर्च करने पर निर्भर करता है। काओ काओ को देखते हुए, जो एक उग्र जनरल होने के लिए पूरी तरह से असंबंधित था, लू बू बहुत भ्रमित था। उन्होंने काओ काओ में अपने फैंग तियान हुआ जीजी को इशारा किया और कहा, क्या आपने वास्तव में हुआ जोंग को मार दिया है? क्या आपने किसी अन्य सामान्य का श्रेय चुराया है? लू बू के सवाल का सामना करते हुए काओ काओ ने कुछ बार चकित कर दिया। हाँ, लू फैंगक्सियन, हम आपको बाद में अपनी सच्ची ताकत दिखाएंगे, भाग न जाएं। इस कथन ने लू बू को पूरी तरह से नाराज कर दिया और उन्होंने अपने फैंग तियान हुआ जी को अपने हाथ में कस लिया और गुस्से में चिल्लाया, जाओ, मुझे अपना जीवन दे दो। आक्रामक लू बू को देखते हुए काओ काओ के होंठों पर तिरस्कार का एक निशान दिखाई दिया। बेवकूफ लू बू, आप कैसे जान सकते हैं कि मैं अब कितना शक्तिशाली हूँ कि मैं चैट ग्रुप में शामिल हो गया हूँ? काओ काओ ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक छोटी बोतल को अपने बाएं हाथ से एक ध्यान नहीं दिया। एक पल में तलवार उज्ज्वल रूप से चमकती है। बस तलवार की रोशनी की लहरें ऊपर इकट्ठा हुई। न केवल लू बू ने इस दृश्य को देखा, बल्कि लड़ाई को देखने वाले सभी लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा। काओ मैंगडे वास्तव में एक भगवान की तरह है। जैसे ही सभी ने ये सोचा था, उन्होंने देखा कि काओ काओ ने अपने हाथ में तलवार को हिंसक रूप से घुमाया और एक अनूठा तलवार ऊर्जा तुरंत लू बू की ओर बढ़ गई। पहली बार लू बू के दिल में जीवन धमकी की भावना दिखाई दी। आखिरी क्षण में वह किसी अज्ञात कारण से अपने घोड़े से गिर गया। जिस तरह लू बू जमीन पर गिर गया, तलवार ऊर्जा ने लाल हरे को मारा जो अभी भी चार्ज कर रहा था। बूम! एक पल में लाल हरे को टुकड़ों में फाड़ दिया गया था और मांस और खून के टुकड़े युद्ध के मैदान पर गिर गए, जो सभी लू बू के ऊपर खून को छीन रहा था। इस समय लू बू एक शैतान की तरह दिखता था जो सिर्फ नरक से बाहर रेंग गया था। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। पतली हवा से बाहर की तलवार ऐसी शक्ति थी। काओ काओ, ये वास्तव में लगता है कि वह दिव्य मदद है। ये देखकर कि लू बू अभी भी जीवित था, काओ काओ ने दुखी महसूस किया और महसूस किया कि उसने एक आइटम बर्बाद कर दिया है। विज्ञापन। फिर उसने अपने बाएं हाथ से एक उपकरण को फिर से पकड़ लिया और लू बू की ओर बढ़ा। लू बू, अपनी मृत्यु तैयार करें। भूमिकाओं को एक पल में उलट दिया गया था। भयभीत लू बू बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ा था, फिर चारों ओर घूम गया और वापस भाग गया। लू बू, मत छोड़ो। काओ काओ के शब्द एक मौत के वारंट की तरह लू बू के कानों में गूंजते थे और लू बू ने और भी कठिन भाग लिया। अगर वह नहीं चला तो वह वास्तव में मर जाएगा। ये देखकर कि दूरी लगभग सही थी, जैसे काओ काओ एक और तलवार ऊर्जा को छोड़ने वाला था, एक जोर से शोर अचानक आकाश में दिखाई दिया। बूम! किसी के कानों में एक ड्रम की पिटाई की तरह शोर आकाश के माध्यम से गूंजता हुआ और हर कोई डरावने में आकाश की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि जब आकाश में एक बड़ी दरार दिखाई दी और अंदर की आभा इतनी भयानक थी कि इस पर सिर्फ एक नजर ने मुझे बेहद भयभीत महसूस कराया। इससे पहले कि कोई भी प्रतिक्रिया दे सके, एक आंकड़ा बाहर कदम रखा। वह एक काली बागे पहने हुए था और उसके पास एक बुरी आभा थी। वह एक खलनायक की तरह लग रहा था। निश्चित रूप से जो आदमी बाहर आया वह नीचे के लोगों को देखता था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुस्कुराता था। हे, बहुत अच्छा। इस तरह के एक मजबूत जीवन शक्ति के साथ एक दुनिया, हमारा चरम बुराई गिरोह इसे स्वीकार करेगा। मैंने काले रंग के कई लोगों को देखा जो उसके पीछे की दरार से दिखाई दे रहा था। उनमें से प्रत्येक ने एक असहज बुरी आभा को छोड़ दिया। जैसा कि अधिक से अधिक लोग बाहर आए, वे वास्तव में यहाँ सभी को मारना शुरू कर दिया। 3 राज्यों के नश्वर प्राणी संभवतः इन लोगों के हमले का सामना कैसे कर सकते थे, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि दूसरे पक्ष की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय थी। इन लोगों के लिए जो भूत और देवताओं में विश्वास करते थे, इसने निस्संदेह उनके आंतरिक भय को गहरा कर दिया। इस समय राजकुमारों और जिलांग सेना के दोनों गठबंधन बलों का वध किया जा रहा था। उनके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और वे बचने के लिए केवल अपने पैरों पर भरोसा कर सकते थे। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान के केंद्र में काओ काओ भी बेहद घबरा गए थे। उन्हें याद आया कि समूह के नेता ने एक बार एक सार्वजनिक दस्तावेज में कहा था कि जो कोई भी हे हंसता था वह एक बड़ा खलनायक था जो बिना किसी हड्डियों को छोड़ने के लोगों को खाएगा। तो काओ काओ ने जल्दी से समूह में मदद मांगी। उसने इतने बुरे आदमी का सामना किया था। बस मेरी पत्नी काओ काओ, स्तर 0। ओह नहीं, मेरी दुनिया पर किसी ने आक्रमण किया है। उन्हें बुराई गिरोह कहा जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हंस रहे हैं। क्या करें? तो ऑनलाइन प्रतीक्षा अति आवश्यक। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान स्तर 0। क्या? खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड्स ओल गाउन स्तर 2। क्या आपको मेरी मदद की आवश्यकता है? मैं आपको एक उपकरण दे सकता है। काओ काओ स्तर 0। नहीं, उनमें से बहुत सारे हैं और वे बाहर निकलते रहते हैं। समूह के सदस्यों का उल्लंघन किया गया था और जियो यूं जो स्क्रीन पर झांक रहे थे ने भी इसे देखा। समूह के सदस्यों द्वारा सम्मानित एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में ये बाहर जाने और कुछ अच्छे इंप्रेशन हासिल करने का समय है। बेशक काओ काओ को आने देना बिल्कुल असंभव है। क्या होगा अगर वह उन हत्यारे भ्रूण को आकर्षित करता है? विज्ञापन अध्याय 9 रंदूर द मास्टर ऑफ डेस्टिनी। मैं समूह के सदस्यों के बीच एक विश्व चैनल खोल सकता हूँ। काओ काओ जाओ और जल्दी से शरण लें। जब जियो यूं ने ज़ेंग जियाक्सियन को ये कहते देखा तो उसे बाहर लात मारने का आग्रह था। अगर वह बात कर सकता है तो उसे और कहना चाहिए। बस जब जियो यूं संकोच कर रहा था कि क्या कुछ जोड़ना है तो कोई उसे एक रास्ता देने के लिए आया था। स्वर्ग का एकमात्र और शाश्वत स्वामी चरम बुराई गिरोह। मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है। यह एक शक्तिशाली संगठन है जो विश्व सागर में गहरा है। ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे शक्तिशाली हैं। समूह का नेता वर्तमान में एकांत में है, इसलिए शायद उसके लिए दिखाना उचित नहीं है ना? ये देखकर जियो यूं कहना चाहता था। सही सही सही, ये बिल्कुल सही है। यही कारण है। हालांकि जियो यूं को भी इस बार कुछ जानकारी मिली। बेहद दुष्ट गिरोह, तो उनकी उत्पत्ति इतनी प्रभावशाली है। इस बार उन्होंने सिस्टम नहीं मांगा। ये लानत प्रणाली सिर्फ मृत खेलेगी। भाग्य नियंत्रक जून डोयो ने जो कहा वह बहुत सच है। अभी के लिए हमारे पास काओ काओ को समय के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बस मेरी पत्नी काओ काओ स्तर 0 से प्यार करें। क्या दो बड़े लोग थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के बारे में डींग मारना बंद कर सकते हैं? शरण के लिए मुझे किस दुनिया में जाना चाहिए? बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान स्तर 0। मेरी जगह पर आओ। मैं अपने अपार्टमेंट में एक खाली कमरा है और इस ऐतिहासिक आकृति के साथ मेरा शो और भी रोमांचक हो सकता है। द मास्टर ऑफ डेस्टिनी। यह अच्छा है। फिर जियो यू ने उन दोनों के लिए वर्ल्ड चैनल खोला। युद्ध के मैदान के केंद्र में काओ काओ लगभग अपने प्रॉप्स का उपयोग कर रहा था। अगर उसने पहले बहुत सारे प्रॉप्स खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्च किए होते तो वह उस मोटे आदमी डोंग जुओ की तरह मांस के पेस्ट में कटा होता। बेहद दुष्ट गिरोह बहुत बुरा है। बस वर्ल्ड चैनल दिखाई दिया और काओ काओ तुरंत अंदर चला गया। ये भी इस समय था कि विश्व चेतना उतर गई। गंदा युद्ध के मैदान को देखते हुए जब मैं कुछ कहने वाली थी तो अपनी बाहों के साथ एक महिला मुझे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। विज्ञापन जिस तरह दुनिया की चेतना को एहसास हुआ कि कुछ गलत था और कार्रवाई करने वाली थी, उसके सामने महिला की सफेद बाह पहले से ही उसके शरीर के माध्यम से छेदा गई थी। पफ रक्त की एक बूंद नहीं है, केवल लगातार विडंबनापूर्ण जीवन शक्ति है। ठीक है, जैसा कि अपेक्षित था, आपको दुनिया की चेतनाओं को मारने की भावना बहुत साफ और अच्छी है। ये कहने के बाद महिला की आभा उसके सामने दुनिया की चेतना का लगातार गला घोटने लगी। अंत में मूल आभा युक्त एक रत्न महिला के हाथ में दिखाई दिया। दुनिया की चेतना के पतन ने पूरी दुनिया में अराजकता पैदा कर दी। अंतहीन अंधेरा फिर से दिखाई दिया और धूल की एक और दुनिया बनाई गई। रक्त और ताकत से भरे हजारों सैनिकों में से दसियों में सबसे योग्य राक्षस बन जाएंगे और वे बहादुर और शक्तिशाली जनरलों ने अपने जीवन को रसातल के लिए समर्पित कर दिया। डिंग द 30 किंग्स वर्ल्ड डस्ट को निगल लिया गया है। बहुत तेज मेजबान। अब जून हुआंग ने स्टोनजी का स्वभाव समझ लिया है। वह शांत होने का नाटक कर रहा है। अपने सूचना पैनल पर प्रगति को देखते हुए उन्होंने देखा कि यह थोड़ा बढ़ गया था। 3 और धूल की दुनिया के साथ रसातल की स्थिति को ऊंचा किया जाएगा। तीनों राज्यों की नई दुनिया ने रसातल में विलय करना शुरू कर दिया और अधिक तीव्र रसातल सांस ने इन नवों में प्रवेश किए गए प्राणियों को बदलना शुरू कर दिया। 3 महाद्वीपों के क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहे हैं। हालांकि रसातल जीव हर पल दूसरों के लिए भोजन बन जाते हैं, लेकिन अन्य लोग मजबूत हो जाएंगे। जैसे जैसे रसातल धीरे धीरे मजबूत होता जाता है, अधिक एबिस जीवों ने क्लिक्स और गुड बनाना सीखा है और यह संख्या कभी कभी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रत्येक महाद्वीप को अधिक जटिल बनाने के लिए जून हुआंग ने भी जानबूझकर कुछ रसातल जीवों को 3 महाद्वीपों में यादृच्छिक रूप से रखा। के बीच की लड़ाई मनुष्य और जानवर कभी कभी मनुष्यों के बीच लड़ाई की तुलना में अधिक क्रूर होते हैं। हिंसक राक्षस जिनके पास दानव महाद्वीप में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं थे ने भी गुना करना शुरू कर दिया और पनपने लगे। यहाँ तक कि महिला राक्षसों में मांसपेशियां थीं जो कई लोगों के सिर से बड़ी थीं। चैट ग्रुप में काओ काओ जो अभी बच गया था अभी भी सदमे में था। इस बार वह केवल एक ही था जो बच गया। ये वास्तव में बहुत खतरनाक था। इस बार जून हुआंग ने जानबूझकर उसे जाने दिया। आखिरकार यदि एक समूह के सदस्य की मृत्यु हो गई तो जून हुआंग को यह नहीं पता था कि क्या समूह के मालिक की प्रणाली का पता लगाया जाएगा कि यह एबिस का काम था। उसी समय यह निर्धारित करना असंभव है कि क्या समूह के मालिक के पास लोगों को बाहर निकालने की क्षमता है, इसलिए हमें गार्ड पर रहना होगा। जब वह हे को हंसता था जब उसके आदेश के तहत राक्षसों ने आक्रमण किया था तो ये पूरी तरह से था क्योंकि जून हुआंग ने सार्वजनिक दस्तावेजों में समूह के नेता द्वारा सभी को दिए गए अनुस्मारक को भी देखा था। विज्ञापन काओ काओ स्तर 0 हुल मैं अभी तक बरामद नहीं हुआ है। खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड ओल्ड गाउन दूसरा ऑर्डर वल्सी वास्तव में बेहद खतरनाक है। क्या इस तरह के कई संगठन हैं? स्वर्ग के प्रमुख और शाश्वत स्वामी, यह सही है। विश्व सागर बेहद जटिल है, धूल की दुनिया से लेकर बड़ी दुनिया तक। इसमें ऐसे खजाने होते हैं जो लोगों को उत्साहित करते हैं, लेकिन महान क्षेत्र भी हैं जो लोगों को डरते हैं। डेस्टिनी के मास्टर, हाँ, मनमाना शाश्वत भगवान के सम्राट, आप भविष्य में विभिन्न बलों का सामना कर सकते हैं और चरम बुराई गिरोह उनमें से सिर्फ एक है। द मास्टर ऑफ डेस्टिनी, यह सही है। स्वर्ग का प्रमुख और शाश्वत स्वामी, चरम बुराई गिरोह एक निश्चित दुनिया में समुद्र में गहरी सबसे मजबूत ताकत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ अपने हाथ बढ़ाएंगे। क्या उनका कोई इरादा है? इस बार जियो यू ने जवाब नहीं दिया। यह अजीब होगा यदि उसे स्थिति का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। अन्य भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुनिया की तुलना में दुनिया अधिक जटिल थी। यह उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा भी खोलता है। उनके लिए उच्च छत का अर्थ है असीमित संभावनाएं। आकाश में घूमने के लिए अगला शक्तिशाली व्यक्ति खुद हो सकता है। काओ काओ रैंक 0 और पुराना यू सही है। सबसे महत्वपूर्ण बात मजबूत होना है। अगर मैं मजबूत होता तो मैं अपने लोगों को दूर ले जाने में सक्षम हो सकता।
सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0, चिंता न करें, अब कठिन अभ्यास करें। ग्रुप लीडर और बॉस जून के साथ हमारा भविष्य उज्जवल है। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0, गेम को रोल करें। समूह के साथ खेलने के बाद जून हुआंग ने अपनी टकटकी वापस ले ली। अवतार के लिए वह विश्व रणनीति का अध्ययन कर रहा था। आखिरकार किसी को उसके मस्तिष्क का उपयोग करना होगा। अब अंक हर दिन सैकड़ों में जमा किए जाते हैं, इसलिए मुझे अभी भी उन्हें बचाना है। चलो थोड़ी देर के लिए बस जाते हैं। हमें रसातल के अनुकूल होने और मजबूत होने में समय लगेगा। विज्ञापन अध्याय 10 पुरुष 1 महीना बीत चुका है। इस समय के दौरान अवतार भी शोध कर रहा है। प्रत्येक दुनिया के आक्रमण के लिए क्या आवश्यक है? गति, सटीकता और निर्ममता है। एबिस में 1 महीने में अनगिनत एबिस जीव आंतरिक संघर्ष के कारण गायब हो गए, लेकिन ऐसे अन्य लोग भी थे जिन्होंने अपनी लाशों पर कदम रखकर सब कुछ पूरा किया। इसी समय इस अवधि के दौरान अवतार ने वांजी नीलामी में अक्सर चीजें खरीदी। आज अवतार एक बार फिर से अब तक खोजे गए सभी दुनिया के बीच संचार के एकमात्र स्थान पर आया। जैसे ही मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि 10,000 दुनिया की नीलामी फिर से विस्तारित हो गई थी, और यहाँ तक कि इस मध्य हजार दुनिया में कुछ शक्तिशाली लोग इसके साथ संबद्ध होने के लिए तैयार थे। ये ली जान वास्तव में सक्षम है। एक संक्षिप्त शिकायत करने के बाद अवतार कुछ भयावह अनुयायियों के साथ चला गया। कमरे के अंतरतम हिस्से में ली जान वहां जल्दी इंतजार कर रहा था। एक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में जिसने नीलामी प्रणाली प्राप्त की थी, उसके पास हमेशा उच्च मानक थे। खासकर जब एक साथी को चुनने की बात आती है तो वे बेहद सख्त होते हैं। वह भिवांजी नीलामी प्रणाली के साथ एक स्पष्ट धारा माना जाता है। इस समय किसी को नहीं पता था कि कमरे में कितनी नायिकाएं पड़ी थीं। इस महीने के व्यवसाय के दौरान उन्होंने एक महिला को देखा जिसे वह सिर्फ एक नजर के बाद कभी नहीं भूल सकता था। इस महीने महिला हमेशा कुछ फूलों और पौधों को खरीदने के लिए आई थी, इसलिए ली जान ने हमेशा उसे सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले दिए, लेकिन कीमत समान रही। यहाँ तक कि वह उसे 10% छूट देना चाहता था, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। ली एक्सन, नर्वस मत बनो, नर्वस मत बनो। ली एक्सन, जो कुर्सी पर बैठा था, खुद को प्रोत्साहित करता रहा। उच्च मानकों वाला व्यक्ति अपने चुने हुए साथी को देखने के बाद तुरंत एक शुद्ध लड़के में बदल जाएगा। स्क्वीक, दरवाजा खोला गया और जिस महिला ने ली एक्सन के बारे में सपना देख रहा था वह अंदर आया था। महिला ने हमेशा अपने होंठों पर मुस्कान की और वह अपनी बाहों को गले लगाना पसंद करती थी। हर भ्रूभंग और मुस्कान बहुत आकर्षक थी। उनके साथ आने वाले लोगों के लिए वे घर के बाहर रहे। सुश्री जुनिया, कृपया एक सीट लें। जब उसने आगंतुक को देखा तो ली जान ने तुरंत एक गर्म मुस्कान पर डाल दिया। ये हर दिन 2 घंटे के लिए दर्पण के सामने अभ्यास करने का परिणाम था। हाँ, जून को नामक महिला ने धीरे से जवाब दिया, फिर धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। ये सिर्फ इतना था कि जब वह कुर्सी पर बैठी थी तो उसका थोड़ा घुमा हुआ शरीर और गुनगुनाती हुई आवाज जो उसने अनजाने में बनाई थी, उसमें से हर बिट ने ली एक्सन का ध्यान आकर्षित किया। ली जान ने भी अपनी लार को असहाय रूप से निगल लिया, फिर कुर्सी पर बैठकर बेहद घबराई। जून या जिन्होंने इस दृश्य को अपनी आंख के कोने से बाहर देखा, उन्हें राहत महसूस हुई। ओह पुरुष, सभी एक ही विज्ञापन। लेकिन ये सच है कि जब निष्पक्ष त्वचा, सुंदर चेहरा, लंबे पैरों के साथ एक महिला और जो हर समय एक बौद्धिक आभा को बाहर निकालती है, तो वह आपके सामने बैठती है। क्या अधिक है, हर बार जब वह लेन देन करने के लिए ली एक्सन से संपर्क करने की पहल करता है तो समय के साथ एक भ्रम दिखाई देगा। भ्रम है, क्या वह मुझे पसंद करती है? और वे प्रतीत होता है कि अनजाने में कार्रवाई इस महीने उसकी सावधानीपूर्वक योजना का परिणाम थी और परीक्षक जून हुआन था। इस समय जून हा ने धीरे से कहा, राष्ट्रपति ली, कृपया इस खरीद आदेश की समीक्षा करें। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ली एक्सन के सामने एक रसीद को धक्का दिया। इस समय ली जान ने जून को उसके सामने देखा और महसूस किया कि यह महिला केवल स्वर्ग में मौजूद होनी चाहिए और शायद ही कभी दुनिया में देखी जानी चाहिए। अंत में उसके शरीर में सिस्टम ने उसे याद दिलाया जब वह एक विकृत मुस्कान दिखाने वाला था। डिंग, होस्ट, कृपया अपने आप को सम्मान दें। आपने उसे इस महीने पहले ही एक बड़ी छूट दी है। यदि आप इस तरह से जारी रखते हैं तो क्या आप अभी भी व्यवसाय कर पाएंगे? सिस्टम के संदेह के जवाब में ली जान बेहोश मुस्कुराया। सिस्टम, आप प्यार की सुंदरता को नहीं समझते हैं। आप एक विश्व किंवदंती के जन्म को देखने वाले हैं। फूलों और पौधों की कुछ प्लेटें कितनी बेच सकती हैं? बाहर बहुत सारे ग्राहक हैं और कुछ दिनों में टर्नओवर बरामद किया जा सकता है। कोई बात नहीं। इस समय ली सुन के शरीर के अंदर एक अज्ञात वस्तु ली सुन की प्रतिक्रिया सुनने के बाद दंग रह गई। क्या नरक, मैंने तुम्हारे जैसा मूर्ख क्यों चुना? तू ली जान को शिकायतों की श्रृंखला के बारे में सूचित नहीं किया गया था और सिस्टम के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन ली जान को कई दुर्लभ खजाने को देखने के लिए जारी रखने के लिए जो उन्होंने बड़ी कठिनाई के साथ प्राप्त किया था। ये देखकर सिस्टम पहले से ही विचार कर रहा था कि अगली नीलामी में एक पत्नी के साथ ली एक्सन को पुरस्कृत किया जाए या नहीं। सहयोग वार्ता जल्दी से चली गई और एक बार फिर जून वाई को एक दुर्लभ खजाना मिला जो आधे से भी कम मूल्य बिंदुओं के साथ खेती करता है। जब जून वाई छोड़ने वाला था तो ली एक्सन ने आखिरकार उसे रोकने के साहस को बुलाया। कृपया कृपया एक पल प्रतीक्षा करें मिस जूनिया। ये सुनकर जून वाई ने भी अपनी बाहों को पार किया और मुस्कुराते हुए उसे देखा। क्यों राष्ट्रपति ली, क्या आप मुझे चाय के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं? लेकिन मैं अभी भी शराब पीना पसंद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अचानक प्रतिक्रिया ने ली एक्सन को गार्ड से पकड़ लिया और वह जो शब्द कहना चाहता था वह उसके मुंह में फंस गया था। ये देखकर जून वाई ने धीरे से उसके पास चला गया, उसकी कमर से एक सुगंधित व्यवसाय कार्ड निकाला और फिर उसे ली जून की छाती पर बहुत धीरे से रखा। मैं फिर से आऊंगा, याद रखें, अगली बार चाय तैयार न करें। विज्ञापन। ये कहने के बाद जून वाई और बॉयली पुरुषों का एक समूह ली जून की चकित आंखों के सामने गायब हो गया। स्टिल वार्म बिजनेस कार्ड महसूस करते हुए ली एक्सन ने खुद को म्यूट कर दिया। वह फिर से आ जाएगा। उसने व्यापार के अलावा अन्य चीजों के बारे में बात करने की पहल की। उसे मुझ में दिलचस्पी होनी चाहिए। ओह हाँ, अब मैं दुनिया भर से ठीक वाइन इकट्ठा करना शुरू कर सकता हूँ। वह मेरी ईमानदारी देखेगी। इन शब्दों को सुनने के बाद सिस्टम ने आखिरकार बात की। डिंग, होस्ट, कृपया ये भ्रम नहीं है कि आप जैसे अन्य लोग हैं। शायद अंत में आपको उनसे जवाब मिलेगा कि मैं आपको सिर्फ एक दोस्त के रूप में मानता हूँ। TSK, सिस्टम, कृपया मेरा विश्वास करो, मेरी दृष्टि निश्चित रूप से गलत नहीं है। मिस जून, हाँ, ब्रह्मांड में सबसे
विशेष और असाधारण महिला होनी चाहिए। डिंग, क्या होगा अगर दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ बड़ा निकालता है? अरे, इस तरह के एक बौद्धिक आभा और मेरे असमान छोटे ली एक्सन के साथ, मेरी त्वचा के हर इंच और मेरे शरीर की हर कोशिका के साथ इस तरह से खेलने के लिए कोई मजा नहीं है। यहाँ तक कि अगर ऐसा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अब सिस्टम वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहना है। डिंग, होस्ट, आप जीतें। ये सुनकर ली जान मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके होंठों को कल कर सकता है। मुझे ये जानकर खुशी हुई। फिर उनका ध्यान आखिरकार उस व्यवसाय कार्ड पर केंद्रित था। ये केवल कहता है द ट्रेवलर्स एलायंस जुआनहुआन वर्ल्ड के अधिकारी जुनवाई यात्री गठबंधन। ये नाम पहली बार ली जान के कानों में दिखाई दिया और उन्हें और भी आश्चर्यचकित करने वाले 3 शब्द टाइम ट्रेवलर थे, क्योंकि वह एक समय यात्री भी है। सिस्टम, मैं आपको बता दूं मिस जुनवाई, और मेरे पास एक विशेष आत्मीयता है। इस बार सिस्टम ने उसे जवाब नहीं दिया। ली एक्सन के शरीर में सिस्टम नामक अस्तित्व इस समय बेहद गंभीर था। यह व्यक्ति जुआनहुआन दुनिया के बारे में कैसे जानता है? उसकी उत्पत्ति क्या है? क्या आप मेरी स्थिति जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, यह नहीं होना चाहिए। शायद ये जुनवाई मुझे एक मदद करने के लिए उधार दे सकता है। उद्धरण चिन्ह, विज्ञापन।